with effective recruitment. Are we ready? Just ready in chat box if you're ready. अगर आप तैयार हैं तो चैट बॉक्स में आप रेडी लिखिए। मेरे ख्याल से पिछले 5 महीनों से अब हम इस प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह यूज करना जानते हैं। यस, प्रभाकर सर भी आ गए हैं। हाय प्रभाकर। दोस्तों, जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड बिलीव मी, ये टॉपिक इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से आपके बिजनेस को वो स्पीड मिल सकती है या इसी टॉपिक में या इसी में हमारे बिजनेस की ग्रोथ छुपी हुई है, जिसके बारे में शायद हमने आज तक बहुत बार सुना है कि डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी में, इंडस अपॉर्चुनिटी में लोगों ने कैसे सक्सेस हासिल किया या लोगों ने इनकम कैसे कमाया, लोगों ने फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव किया, जिसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। सो प्लीज बी रेडी। आपके पेपर पेन डायरी पेन अपने साथ रखिए, जहां भी नोट्स है आप नोट्स लिख रखिए, क्योंकि बिलीव मी, हम ट्रेनिंग बहुत अटेंड करते रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हम भूल जाते हैं। अगर वो पॉइंट्स हमारे साथ रहेंगे तो ये पॉइंट्स आपको इंडस की इस जर्नी में जरूर मदद करेंगे। दोस्तों इन 2005 आई थिंक मैंने और मेरे इंडस के कुछ सीनियर्स कलीग ने मिस्टर शिव केरा जी का ट्रेनिंग अटेंड किया था, जो 3 दिन का ट्रेनिंग था, जो सवेरे 9 बजे चालू होता था, लगभग शाम को 5 या 6 बजे खत्म होता था। पूरे 3 दिन हमने ये ट्रेनिंग अटेंड किया। 3 दिन के बाद ऑन 4th डे, चौथे दिन, हम सब बैठे थे उस ट्रेनिंग का एक मॉड्यूल बनाने के लिए और उसके बारे में डिस्कस करने के लिए। मुझे आज भी याद है, हम सवेरे 11 बजे बैठे थे, रात को 11 बजे तक हम 9 लोग वो मॉड्यूल बनाने का काम कर रहे थे। बिलीव मी, मेरा सबसे बड़ा रियलाइजेशन उस दिन का ये था कि 3 दिन में हमने बहुत सारी चीजें, हम पैसे पे करके वहां पे सीखने के लिए गए थे, लेकिन 3 दिन में ऐसी बहुत सारी बातें थी जो मैंने सुनी ही नहीं थी। जब मेरे कलीग डिस्कस करने लगे कि उन्होंने इस टॉपिक पे बात की, उन्होंने ये एग्जांपल बताया, तो मुझे लगा ये तो मैंने सुना ही नहीं। तो ट्रस्ट मी, इस 90 मिनट्स में मैं जो भी आपके साथ शेयर करूंगा आप लिख के रखिए। इस ट्रेनिंग के बाद आप अपने टीम के साथ इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कीजिए। बिलीव मी, आपको सिर्फ सुनोगे नहीं, वो टॉपिक अंदर तक जाएगा, और ये टॉपिक और ये कंटेंट या ये समझ जितने आपके अंदर तक जाएगी, उतना बिजनेस आपका बड़ा होगा। दोस्तों, तो चलिए, मेरे ख्याल से लगभग जो आने वाले थे सभी लोग आ चुके हैं। सो विल स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। दोस्तों, रिक्रूटमेंट, आई थिंक मैंने इस टॉपिक को कैसे समझा, जब मैंने इंडस में शुरुआत की थी, तो बिलीव मी, माय एज वाज 22, मैं 22 साल का था और मैं एक नौकरी करता था, और शायद हम जो काम करते रहते उस काम के प्रति ही हमारी सोच रहती और हम वैसी जिंदगी जीते रहते। तो जब मैंने इंडस ज्वाइन किया था, मुझे इनिशियल लगा ये सेल्स का काम है, तो मुझे सेल्स करने हैं, लेकिन नेटवर्किंग है मैं जानता था, लेकिन उसके बारे में मुझे पूरा नॉलेज नहीं था, जिसकी वजह से इनिशियल डेज बहुत टफ गए। शायद आप में से भी बहुत सारे लोग जो आज एसोसिएट का पार्ट है, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, आपकी इस जर्नी का शुरुआत है। अगर आपने इस रोल में आज तक डिफिकल्टी फेस की है, चैलेंजेस फेस किया है, अगर आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि मेरी टीम तो बढ़ रही है, लोग तो ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन मेरे साथ काम करने वाले उतने लोग नहीं है, मैं नहीं जानता कि लोगों को कैसे मैं साथ में, लोगों को लेके मैं साथ में कैसे काम कर सकता हूँ, लोगों को कैसे रिक्रूट किया जा सकता है। दोस्तों, रिक्रूट करना ये एक मैनेजरियल क्वालिटी होती है, जो शायद हम कहते हैं ना, जिस जॉब में था वहां पे बीइंग अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, मुझे सेल्स करना आता था, लेकिन मेरा मैनेजर था जो ऐसे सेल्स की टीम को हैंडल करता था। एंड बिलीव मी, ये इंडस्ट्री जर्नी में आपका प्रमोशन है, और इसीलिए लेवल 4 एंड अबव के लोगों के साथ आज हम रिक्रूटमेंट और नेटवर्किंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, टॉपिक बहुत सिंपल है, अगर आप समझ पाए तो। टॉपिक बहुत सिंपल है अगर आप इंप्लीमेंट कर पाए तो, और टॉपिक बहुत ही सिंपल है अगर इससे आप अपनी अपॉर्चुनिटी को बड़ा बना सके तो। इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस मेरी लाइफ में कितना है दोस्तों, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग अगर पहली बार ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं या पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आज आप उससे सीख रहे हैं जो कॉलेज ड्रॉप आउट है,
जी हाँ दोस्तों, मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ। एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे पास कोई भी ऐसे बढ़िया स्किल सेट जब तक मैं इंडस में आया था तब तक थे ऐसे मुझे नहीं लगता है। लेकिन फिर आपको ये ट्रेनिंग क्यों अटेंड करना चाहिए? तो मैंने लास्ट ट्रेनिंग में भी एक बार ये पॉइंट शेयर किया था। 7049 आई हैव कंप्लीटेड 7049 डेज इन इंडस। 7000 7050 लगभग दिन मैंने इंडस में कंप्लीट किए हैं। दोस्तों मैंने इंडस में लगभग ये 19वां साल मेरा चल रहा है। मैंने महाराष्ट्र में काम किया है, मैंने गोवा में काम किया है, मैंने एमपी में काम किया है, मैंने कर्नाटका में काम किया है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस लगता है कि उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जैसे हम कहते हैं ना, हम लोगों को सिखाते रहते हैं, लेकिन हर कदम पे लोगों से हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। एंड बिलीव मी, नेटवर्किंग या रिक्रूटमेंट इस टॉपिक का महत्व क्या है अगर आप मुझे पूछोगे, तो दोस्तों जब मैंने इंडस एनरोल किया था तब फर्स्ट 7 मंथ्स, पहले 7 महीने में इंडस में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। शायद मैं जॉब करता था, मैं नेटवर्किंग करना नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी किशोर जी मेरे इंट्रोड्यूसर हैं, किशोर आसोलकर, जिन्होंने मुझे इंडस के बारे में बताया, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने फैमिली का चेकअप करने के लिए डिसीजन लिया, मैं एनरोल हो गया। फर्स्ट 7 मंथ्स, पहले 7 महीने मैं इंडस के साथ बहुत ही लेट एटीट्यूड से काम कर रहा था। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड। मैं सारे रीजन देता था जो आज शायद हमारे लोग देते हैं, जिसके बारे में सुनने के बाद मुझे मेरे दिन याद आते हैं। लेकिन आफ्टर 7 मंथ्स आई रियलाइज समथिंग, मुझे कुछ चीजें रियलाइज हुई। आई लेफ्ट माई जॉब 5th जनवरी 2002। आई लेफ्ट माई लास्ट जॉब। सिंस देन, तब से आज तक मैं इंडस के साथ एज अ फुल टाइम करियर ऑप्शन काम कर रहा हूँ। दोस्तों इंडस के पहले साल में मैंने लगभग 48,000 रुपीज कमाए, जबकि 7 मंथ्स पहले मैं काम नहीं कर रहा था। उसके बाद के 5 मंथ्स मैंने काम की शुरुआत की, लगभग 48,000 का मेरा इनकम रहा। यहाँ पे मैं काम क्या कर रहा था, तो मैं लोगों तक पहुंच रहा था और लोगों को इंडस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा था। लेकिन सेकंड फेज, जिस रोल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, शायद मेरे इंडस के सेकंड ईयर से इस रोल में काम करने की शुरुआत हुई। बहुत सारी मुझे भी डिफिकल्टीज आई दोस्तों, लेकिन उस डिफिकल्टीज को मैंने क्रॉस किया, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। लेकिन सेकेंड ईयर में व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब, जब मैंने मेरी नौकरी छोड़ी, मेरा इनकम था, मेरी सैलरी थी 8,850 रुपीज। तो अगर आप देखोगे, तो जब मैंने इंडस फुल टाइम करने का डिसीजन लिया, ऐसे नहीं था कि मैंने बहुत सारे पैसे कमाए थे, लेकिन हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए लोग और इनकी सोच, इन चीजों ने मुझे ये डिसीजन लेने के लिए मदद की। दोस्तों सेकेंड ईयर में मेरा इनकम लगभग 5.5 लाख तक पहुंचा, और इंडस के तीसरे ही साल में मेरा इनकम लगभग 15 लाख तक पहुंचा। मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, मैंने आज तक इंडस से लगभग 4 करोड़ रुपए कमाए दोस्तों। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये वही टॉपिक है, ये वही रोल है जो मैं कर सका, जो मैंने सीखा, जिसकी वजह से मैं लगभग 4 स्टेट में अपना बिजनेस डेवलप कर पाए, जिसकी वजह से शायद मैंने जो पैसे भरे थे, मुझे पता नहीं था सच में कि मैं 20 साल इंडस के साथ जर्नी करूंगा या मैं इतने पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन इस रोल की वजह से, इस अपॉर्चुनिटी के इस पहलू की वजह से मैं इस अपॉर्चुनिटी में कुछ कर पाया, जिसके बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है लगभग सारे लोग आ चुके हैं, तो हम हमारे असली टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। आप ऐसे बहुत सारे लोग शायद आजकल ये एक्सपीरियंस करते होंगे कि एक तो हम टफ टाइम से जा रहे हैं। जी हाँ, मैं जानता हूँ, ये शायद हमारे आज तक की जिंदगी का टफ टाइम है। टफ इसके लिए क्योंकि शायद इसके पहले हमने कभी भी किसी ने ये एक्सपीरियंस नहीं किया है। अलग ही एक्सपीरियंस है जिससे हम गुजर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, यही टफ टाइम हमें बहुत सारी चीजें सिखा रहा है, समझा रहा है। अगर हम समझ ले, अगर हम सीख ले, तो इस टाइम में भी लिए हुए कुछ अच्छे डिसीजंस आते समय में हमें बहुत अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। और उसी का एक रीजन है, हम इंडस के साथ जो जुड़े हुए हैं और इंडस के साथ जो काम कर रहे हैं। दोस्तों मैं ऐसा कहूंगा कि आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडस में दो ही रोल इंपॉर्टेंट है, एक है सेल्स और दूसरा है रिक्रूटमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं आप कहां पे हो, आप सेल्स पे हो या आप रिक्रूटमेंट में हो? 1 सेकंड का समय है आपके पास, सेल्स या रिक्रूटमेंट डिसाइड कर लीजिए। चलिए, आपने किसी ने डिसाइड किया होगा शायद मैं भी सेल्स में हूं, कोई कहता रहेगा मैं भी रिक्रूटमेंट में हूं। मेरा कहना यह है, आप जर्नी में हो, आप ना सेल्स में हो
आप ना रिक्रूटमेंट पे हो, आप सेल्स और रिक्रूटमेंट की इस जर्नी में हो। एंड बिलीव मी, दिस इज द बेस्ट जर्नी ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। इस अपॉर्चुनिटी का ये ऐसा जरिया है, ऐसा माध्यम या ऐसा समय है जहां पे आप इस अपॉर्चुनिटी के बारे में सबसे ज्यादा सीख सकते हो और सबसे ज्यादा खुद को डेवलप कर सकते हो। चलिए दोस्तों, क्या है वो चीजें और उन चीजों को हमें समझना क्या है। दोस्तों, आज तक की जर्नी में मेरे ख्याल से आपने ये एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। अगर मैं सेल्स की बात करूं, आप सभी ने सेल्स से अपनी जर्नी की शुरुआत की, जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। अब सेल्स होते कैसे हैं, तो आप कहोगे जी हाँ, इन्हीं 3 रास्तों की मदद लेके हमने हमारे सेल्स किए, हमने 1-to-1 प्रेजेंटेशन किए, हमने ग्रुप प्रेजेंटेशन किए, हमने सेमिनार्स किए, जिसकी वजह से सेल्स हुए। तो दोस्तों, जिन 3 चीजों की मदद लेके हमने सेल्स किए, बिलीव मी, ऐसी ही 3 चीजें हैं जो हमें रिक्रूटमेंट के लिए मदद करती है और उन्हें हम कहते हैं, जैसे सेल के लिए हम 1-to-1 प्रेजेंटेशन करते हैं, रिक्रूटमेंट के लिए हम 1-to-1 काउंसलिंग करते हैं। जैसे सेल्स के लिए हम ग्रुप प्रेजेंटेशन करते हैं, वैसे ही रिक्रूटमेंट के लिए हम ग्रुप काउंसलिंग करते हैं या ग्रुप मीटिंग्स करते हैं। यहाँ पे हम सेमिनार्स करते हैं, यहाँ पे हम ट्रेनिंग्स करते हैं। दोस्तों, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन आई डोंट नो, बहुत कम लोग इसे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाते हैं। मैंने बहुत बार इस लेवल पे जब लोग काम करते तो उन्हें देखा है, वो सेल्स के लिए जो रिक्वायर्ड रोल है वो तो कर पाते हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट का रोल 100% नहीं कर पाते। यहाँ कहीं पे तो वो वीक पड़ जाते हैं या उनके लिमिटेशंस आ जाते हैं या वो कर नहीं पाते, जिसकी वजह से उनके टीम में सेल्स तो होते रहते हैं, लेकिन एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स वो अपने साथ खड़े नहीं कर पाते। दोस्तों, फॉर्मूला बहुत आसान है, लेकिन हम कहते हैं ना, आसान चीजें ही लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। बिलीव मी, जो चीजें मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, इन चीजों को अगर आप इंप्लीमेंट करना शुरू कर दोगे, इमीडिएट आज से ही आपको आपकी टीम में, आपके नेटवर्क में, रिक्रूटमेंट में ये डिफरेंस क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, सेल्स और रिक्रूटमेंट का ये जो फंडा है, इस फंडे को इंप्लीमेंट करना है, तो मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ। आप जब इस बिजनेस में नए आए थे, तो शायद तब आप प्रेजेंटेशन लेना नहीं जानते थे, तो तब आप सेल्स करना नहीं जानते थे, क्लोजिंग करना नहीं जानते थे, एंगेजमेंट करना नहीं जानते थे। तो कोई तो था जो आपको मदद कर रहा था, या तो आपका इंट्रोड्यूसर था, या तो आपका अपलाइन था, या तो आपका सीनियर था, या तो आपका लीडर था। कोई तो आपको आपका बिजनेस बड़ा करने के लिए मदद कर रहा था। दोस्तों, अब आपका जर्नी आगे निकल के आया। मेरा पहला सवाल ये है, जिन लोगों ने जिस काम के लिए आपको बिजनेस शुरू करते वक्त मदद की थी, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उठा ली है? मतलब 1-to-1 क्लोजिंग एनकैशमेंट, ये रोल क्या आप कर रहे हो? अगर आप लेवल 4 एंड अबव के लोग हो, तो ट्रस्ट मी, ऑलरेडी आपको इस रोल में खुद को बेहतर बनाना चाहिए। मैं क्यों ये आपसे बात कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे 20 साल की जर्नी में जो लोग अच्छे सेल्स कर पाते हैं, जो लोग अच्छी तरह से अपॉर्चुनिटी को बेच पाते हैं, बिलीव मी, उन लोगों को मैंने इस जर्नी में करोड़ों रुपए कमाते हुए देखा है। ट्रस्ट मी, मैं ऐसे ही नहीं आपको बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, जिनकी सेल्स प्रेजेंटेशन बहुत ही इफेक्टिव है। उन्होंने खुद को डेवलप किया, खुद के स्किल्स को डेवलप किया है, और आज बहुत अच्छे पैसे वो कमा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, खुद को सेल्स में इफेक्टिव कीजिए, और डेफिनेटली अगर आप कर रहे हो तो वही स्किल सेट आपको रिक्रूटमेंट में यूज करना है। दोस्तों, 1-to-1 काउंसलिंग मतलब क्या? आपकी सोच क्या कहती है, आप मुझे बताइए। जब आप किसी के सामने बात करने बैठते हो, किसी भी गेस्ट के साथ बात करते हो, तो आप उनसे बात करते वक्त आपका अल्टीमेट गोल क्या होता है? अल्टीमेटली आपको उस अपॉर्चुनिटी में या उस डिस्कशन में अचीव क्या करना होता है? आपको उस डिस्कशन में, क्या सेल्स ये आपका फाइनल आउटपुट है, या रिक्रूटमेंट ये आपका फाइनल आउटपुट है? आप सोचिए इसके बारे में। कोई भी गलत नहीं है, लेकिन एक सोच है। जैसे इनिशियली बहुत सारे लोगों को जब गेस्ट पैसे दे देता है ना, बहुत खुश हो जाते हैं कि भैया आज का तो काम हो गया, जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया, पैसे मिल गए, चलो खुश हो जाओ। जैसे जैसे आप आगे बढ़ने लगते हो, आपको रियलाइज होने लगेगा, अरे प्रोडक्ट इतना दमदार है, 10 में से 4 लोग तो मेरा प्रोडक्ट लेने वाले हैं। अब सवाल ये है, क्या मेरे साथ लोग काम करने के लिए तैयार है? देखिए, ये सोच है। एक बंदा सोच रहा है गेस्ट के सामने बैठ के, क्या ये सेल होगा? उसी वक्त थोड़ा सा एक्सपीरियंस इंडसाइड जो आपके लेवल का होगा, वो सोचेगा, अरे सेल तो होने वाला है, क्या मेरे आज का प्रेजेंटेशन सुनने के बाद क्या ये मेरा एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है? दोस्तों, देखने का नजरिया है। एक गेस्ट वही है
नया बंदा सोच रहा है क्या ये पैसे देगा, क्या मेरा पहला सेल होगा। जो लेवल 4 पे पहुंचा है शायद उसे सोचना चाहिए अरे पैसे तो देने वाला है, ज्वाइन तो करने वाला है, क्या ये मेरा एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। जो लेवल 6 पे पहुंच जाता है, मैं ऐसे कहूंगा एसोसिएट क्लब के एंडिंग में, एग्जीक्यूटिव क्लब की शुरुआत में, वो सोचता है अरे काम तो करने वाला है लेकिन क्या ये मेरा एक अच्छा सेल्स फोर्स बन सकता है, मतलब क्या ये आगे बढ़ के मेरे साथ अच्छी बात करना सीख जाएगा तो ये मेरा एक सेल्स फोर्स बन जाएगा। एक्सपीरियंस लीडर कहता है क्या ये मेरा कल का एक पीआरपी बन सकता है, पॉकेट रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो जिम्मेदारी लेगा। नेक्स्ट एक्सपीरियंस नेटवर्कर सोचता है क्या ये मेरा एक नेटवर्क में इसके बदौलत या इस बंदे से खड़ा कर सकता हूँ। गेस्ट वही है, सोचने के नजरिए 5 अलग है। पहला सोच रहा है क्या सेल होगा, दूसरा सोच रहा है क्या काम करेगा, तीसरा सोच रहा है क्या ये टारगेट अचीव करेगा, चौथा सोच रहा है क्या ये सेल्स करेगा, पांचवा सोच रहा है क्या ये मेरा पीआरपी लीडर बनेगा जिससे मैं एक नेटवर्क बिल्ड करूंगा। आप सोचिए आप कहां पे खड़े हो। कोई जल्दबाजी नहीं है दोस्तों। किसी और की टीम अगर बढ़ रही है, किसी और का काम अलग तरीके से बढ़ रहा है, उसकी स्किल सेट अलग है, प्लीज आप उसके साथ कंपटीशन मत कीजिए। हमने बहुत अर्ली डेज में ये सुना था, आपकी कंपटीशन आपके साथ है, यू वर्सेस यू। आपको किसी दूसरे के जैसा नहीं बनना है। आपको ये देखना है कि कल जो मैंने काम किया था क्या उससे बेहतर मैं आज कर सकता हूँ, आज जैसे मैं काम किया क्या इससे बेहतर मैं कल कर सकता हूँ, इसके बारे में आपको सोचना है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं पहले आपको ये बताता हूं कि इस अपॉर्चुनिटी में, रिक्रूटमेंट में, इस रोल में बहुत सारे लोग क्यों फेल हो जाते हैं। ऐसे 5 जबरदस्त रीजन जिसकी वजह से लोग फेल हो जाते हैं। आई होप आप सभी मेरे साथ हो, शायद आप मुझसे बात नहीं कर सकते हो लेकिन चलिए, वेरी गुड। दोस्तों ऐसे 5 जबरदस्त रीजन के बारे में बात करूंगा। यस 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 की यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए ऐसे 5 जबरदस्त रीजन मैं आपके साथ बात करूंगा जिसकी वजह से इतनी बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी के होने के बाद भी लोग रिक्रूटमेंट में क्यों फेल हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते वक्त सुना है कि मैंने बहुत सारी चीजें कर ली लेकिन मेरी टीम में लोग काम नहीं कर रहे, मैं अकेला ही काम कर रहा हूं, मेरे पास वर्किंग फोर्स नहीं है जिसकी वजह से मैं बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूं। दोस्तों इन 5 रीजंस में आप खुद का रीजन आइडेंटिफाई कीजिए और आइडेंटिफाई करने के बाद मैं जरूर चाहूंगा सिर्फ सुन के बैठिए मत, आज ही डिसीजन ले लीजिए कि ये अगर मेरा लिमिटेशन है, इस चीज में अगर मुझे इंप्रूव करना है तो आज से ही मैं इस चीज को इंप्रूव कराऊंगा। उस इंप्रूवमेंट को भी इंप्रूव कैसे करना है उसके बारे में भी मैं आज आपसे बात करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला रीजन, डिस्ट्रीब्यूटर नॉट टॉकिंग टू पीपल। मेजोरिटी लोग रिक्रूटमेंट में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, रिक्रूटमेंट के बारे में लोगों से बात ही नहीं करते हैं। दोस्तों एक अच्छा बिजनेस करने के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट और एक अच्छी सर्विसेज का होना जरूरी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग इंडस का जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कॉन्सेप्ट है या हेल्थ फ्रेंड फैसिलिटी है इसके बारे में बहुत कॉन्फिडेंट होती है। उनकी एक सोच होती है कि मैं पहले लोगों को चेकअप के बारे में बताऊंगा, पहले लोगों को हेल्थ फ्रेंड फैसिलिटी के बारे में बताऊंगा, जब एक बार उनका चेकअप हो जाएगा ना तो उसके बाद में लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा। मैं ऐसे लोगों के बारे में लोगों से ये पूछता हूँ कि आपकी सोच में ये है। बहुत लोग ऐसे कहते हैं एक बार ज्वाइन होने दो, एक बार पैसा भरने दो, चेकअप करवाने दो, फिर कहां जाने वाला है, फिर तो अटका, अब कहीं नहीं जा सकता है, अब तो उसको बिजनेस करना ही पड़ेगा। दोस्तों ये सोच अगर आप भी लोगों से बात करते वक्त ये सोचते हो कि बस आज कैसे भी करके सेल हो जाए, बस ये ज्वाइन हो जाए, बाद में करेगा या नहीं करेगा उसके बारे में मैं आज नहीं सोचूंगा, तो बिलीव मी आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप बड़ा बिजनेस नहीं कर पाओगे। जैसे आप हजारों में कमा लोगे लेकिन शायद लाखों में कमाना चूक जाओगे, लाखों कमाते रहने में आप पीछे पड़ जाओगे। दोस्तों जो चीज नहीं होती है थोड़ी सी इनिशियल डिफिकल्ट लगती है लेकिन इतनी डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों। मैं उसका भी एक बढ़िया सोर्स या बढ़िया तरीका आपको बताऊंगा जिसकी वजह से मेरा रिक्रूटमेंट का कन्वर्जन शायद बेहतर था, जिसकी वजह से मैं नेटवर्क या टीम बिल्ड कर पाया। तो लोग ज्यादा लोगों के साथ क्यों नहीं बात करते हैं, या तो प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, लेकिन बिजनेस और बिजनेस में रोल क्या होना चाहिए इसके बारे में बात नहीं करते हैं। और इसका सबसे पहला और बड़ा रीजन ये सभी लोग डरते हैं। ये किस चीज से डरते हैं
कि अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करूंगा तो मेरा गेस्ट मेरे बारे में क्या सोचेगा। उसे ऐसे तो नहीं लगेगा कि मैं उसके पीछे पड़ रहा हूँ, उसे ऐसे तो नहीं लगेगा कि मैं उसको बार बार एक ही चीज करने के लिए बोल रहा हूँ। वो एक टिपिकल सेल्समैन जैसा तो अप्रोच नहीं हो जाएगा। और इस एक छोटे से फियर की वजह से इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में लोगों से बात नहीं करते। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, आपने, आप खुद को ये जवाब दीजिए, आपने आज तक जितना खुल के प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के बारे में बात किया होगा, जितना खुल के जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में बात किया होगा, क्या आपने उतना ही खुल के बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में लोगों से बात की है? अगर कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये जवाब देना जरूरी है। अगर आपका जवाब ये है कि जी हम बात तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक खुल के नहीं कर रहे, हम हात पकड़ के, आपण म्हणतो ना, ताकाला जायचं आणि भांड लपवायचं, बात तो कर रहे हैं लेकिन खुल के नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज वो समय है जहां पे आपको ये डिसीजन लेना है कि आज के बाद हम रिक्रूटमेंट के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में भी लोगों से उतना ही खुल के बात करेंगे। एंड बिलीव दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। अगर लोग कुछ सोचते हैं तो शायद वो उनका एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर आप आपका एक्सपीरियंस सही तरीके से लोगों के सामने रखते हो तो बिलीव मी, आप भी एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। बहुत लोग इनिशियल लेवल में, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इनिशियली मैंने भी ये गलती की। जी हाँ, मैंने भी जितने मेरे लोगों को इनिशियल डेज में इनरोल किया, ज्वाइन किया, उन सभी से मैंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात नहीं की, क्योंकि मैं बिजनेस के बारे में शायद जानता नहीं था, मेरे पास नॉलेज नहीं था, मेरे पास खुद के पास ये थॉट प्रोसेस नहीं थी। लेकिन ये मेरी गलती थी जो मुझे बाद में रियलाइज हुई। और मैं नहीं चाहता कि जो समय मैंने या मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने इनिशियल डेज में गवा दिया, वो समय आप भी गवा दें। तो सबसे बड़ी गलती, वो लोगों से इसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो आप चेक कीजिए, क्या ये आपकी गलती हो रही है? क्या आप लोगों से बात नहीं कर रहे हो? अगर आप लोगों से बात कर रहे हो, अच्छी बात है, लेट्स मूव अहेड। हम दूसरे प्रॉब्लम के बारे में या दूसरी गलती के बारे में, दूसरे रीजन के बारे में बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर नॉट टॉकिंग टू इनफ पीपल। देखिए, पहले हमने बात की कि हम शायद लोगों से बात ही नहीं कर रहे हैं। अब दूसरा हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ही कम लोगों से बात करते हैं। आप सोचिए, आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में कितने लोगों से बात करते हैं दिन में, 15 दिन में, एक महीने में, पिछले एक महीने में, लास्ट 15 डेज में, इंडस की आज तक की जर्नी तक। जितना आउटपुट आप इस बिजनेस से चाहते हो, जितना इनकम आप इस बिजनेस से चाहते हो, ये सीधा कनेक्ट होता है दोस्तों, आप कितने लोगों के साथ इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे हो। अगर आप देखिए, दोनों कैटेगरी में बहुत सारे लोग होंगे, या तो वो लोगों से बात ही नहीं कर रहे हैं या बहुत ही कम लोगों के साथ बात कर रहे हैं। और ये बात करते वक्त शायद हम बहुत बार आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो सोचते हैं कि मैं इसे बिजनेस बताऊं या नहीं बताऊं, ये करेगा या नहीं करेगा, ये रीजन देगा या काम करेगा। या हमारे कुछ प्री जजमेंट होते हैं जिसके ऊपर हम डिसीजन लेते हैं। बिलीव मी, आज तक मेरे पास ऐसे इतने एग्जांपल्स है जिनके प्री जजमेंट गलत आए। मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। वाशी, मुंबई वाशी में जो एपीएमसी मार्केट है, वहां पे एक बंदा खुद का उसका वेजिटेबल का होलसेलर था। अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर उनके पास जाते थे और उनको इंडस का प्रोडक्ट के बारे में बताते, लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में कभी नहीं बताते। और शायद उन्हें लगता था कि ये नहीं करेगा। उसने कभी प्रोडक्ट उनसे लिया नहीं, 3 साल ये काम चल रहा था। जिस दिन और कोई प्रेजेंट करने के लिए गया तो उसने प्रोडक्ट भी बताया, अपॉर्चुनिटी बताई, उसने डिसीजन ले लिया, उसने ज्वाइन कर लिया। तो जो पहले आया करते थे उनसे उसने पूछा कि आप इतनी बार मेरे पास आए, आपने प्रोडक्ट के बारे में हर बार बताया, मैंने आपसे पूछा क्या इसमें कोई बिजनेस है, तो आपने मुझे ना कहा। अब देखिए, एक बंदे ने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी। आपका गेस्ट, आपका एक क्लाइंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहा है और आप सोच रहे हो शायद ये नहीं करेगा। आप चेक कीजिए, कहीं आप भी आपके किसी गेस्ट के बारे में ये गलती ना कर रहे हो। सबसे पहली बात, लोगों से बात नहीं कर रहे हैं तो ये आपका फेल्यूर का एक बड़ा रीजन हो सकता है। अगर आप कम लोगों से बात कर रहे हैं तो ये भी आपका एक बड़ा रीजन बन सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर नॉट टॉकिंग टू द राइट पीपल। बहुत लोगों को मैंने देखा है। देखिए दोस्तों, हम ऐसा कहते हैं ये अपॉर्चुनिटी सभी के लिए है, लेकिन सभी इस अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं है।
आपको सभी से बात करनी है, आपको सभी से कनेक्ट होना है, लेकिन जब आपको ये पता चलने लगे राइट पीपल मतलब क्या, इसका मैं एक ऑप्शन में आपको देता हूँ, ये समझने का एक जरिया देता हूँ। जब हम लोगों से बात करते हैं ना दोस्तों, तो लोगों का उसकी तरफ देखने का नजरिया समझ में आता है। अगर मैं अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मैं ग्रोथ के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मैं बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मैं जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब कुछ अच्छा करने के बारे में, नेक्स्ट लेवल पे कैसे जा सकते हैं इसके बारे में बात करें, और आपका क्लाइंट एकदम ठंडे खून के जैसा बैठा हुआ, उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, ना उसकी आंखों में चमक है, ना चेहरे पे चमक है, ऐसे लोगों से अगर आप बात करते रहोगे और आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ना, तो आप थक जाओगे। शायद बात सभी से करनी है, लेकिन आपको ये चेक करना है इसमें से वो राइट बंदा कौन है। देखिए वो एक नहीं रहेगा, वो राइट बंदा कैसे आइडेंटिफाई करना है इसके भी मैं आइडेंटिफिकेशन आपको दूंगा, लेकिन आपको चेक करना है कि मैं लोगों से बात तो कर रहा हूं, लेकिन क्या मैं सही लोगों से बात कर रहा हूं। अगर आप सही लोगों से बात करोगे तो ही आपका रिक्रूटमेंट का कन्वर्जन अच्छा होगा और आपका नेटवर्क आगे बढ़ेगा। चलिए, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, द डिस्ट्रीब्यूटर नॉट टॉकिंग राइट टू पीपल। ऊपर का सेंटेंस और नीचे का दोनों सेंटेंस आपको लगभग एक जैसे दिखेंगे। थर्ड कह रहा है द डिस्ट्रीब्यूटर नॉट टॉकिंग टू द राइट पीपल, सही लोगों से बात नहीं कर रहा है। और चौथा कह रहा है नॉट टॉकिंग राइट टू द पीपल, बात तो कर रहा है लेकिन सही बात नहीं कर रहा है। दोस्तों मैंने बहुत बार लोगों को बात करते वक्त देखा है, लेकिन सामने वाले का पूछने वाला सवाल या उसकी सोच कुछ अलग कहती रहती है और हम कुछ अलग ही जवाब उसे देते रहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, रिक्रूटमेंट में सही बात करना जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही सही सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप चेक कीजिए, जो अगर आप रिक्रूटमेंट के बारे में, बिजनेस के बारे में लोगों से बात कर रहे हैं, तो क्या आपके कंटेंट सही है, क्या आप सही सीक्वेंस में उससे बात कर पा रहे हो, क्या आप जो बात कर रहे हो वो बात सुनने के बाद उसकी सोच बदल रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने एक बार बात किया और उसका 100% कन्वर्जन हो गया, पहले वो ना ही बोल रहा था अब वो बोल रहा है यही करूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपकी बात होने के बाद क्या उसमें बदलाव आ रहा है, क्या उसकी सोच में बदलाव आ रहा है, क्या उसके एक्शन में बदलाव आ रहा है, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। क्या आप सही लोगों से बात कर रहे हो, क्या आप सही चीजों के बारे में बात कर रहे हो। और फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉकिंग टू मच टू पीपल, यू आर टॉकिंग टू। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी गलती हम कर देते हैं, हम बहुत ज्यादा बात करते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो खुद इतना बात करते रहते हैं। देखिए अगर आप ही बात कर रहे हो, जैसे आज का मॉडल शायद हम डिजिटली है, तो शायद मैं ही आपसे बात कर रहा हूं, आप नहीं बात करोगे, लेकिन मेरे सारे कलीग्स जानते हैं कि अगर मैं किसी से बात करने बैठ जाऊं तो बिलीव मी, मैं बात करने से ज्यादा सुनना मुझे पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं सामने वाले को सुन सका, उसे समझ सका, तो मैं उसके साथ और ज्यादा अच्छी तरीके से कनेक्ट हो सकता हूं। तो दोस्तों बहुत लोग ऐसे हैं जो खुद इतना बात करते रहते हैं कि सामने वाले को ये समझ भी नहीं पाते कि क्या वो समझ रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है। तो दोस्तों ये सबसे 5 बड़ी गलतियां लोग रिक्रूटमेंट में करते हैं, जिसकी वजह से वो रिक्रूटमेंट में फेल हो जाते हैं। नंबर 1, लोगों से बात नहीं करते। नंबर 2, बहुत ही कम लोगों से अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं। नंबर 3, सही लोगों से बात नहीं करते। नंबर 4, सही टॉपिक के ऊपर लोगों से बात नहीं करते। और नंबर 5, बहुत बात करते हैं। तो आप आइडेंटिफाई कीजिए आप इस कौन से रीजन में अटके हुए हो। अगर आप नॉट नेसेसरी आप पांचों रीजन में अटकोगे, शायद कोई एक रीजन आपका हो सकता है। अगर वो रीजन आपको आइडेंटिफाई हो गया, जो भी 5 रीजन मैंने आपको दिए हैं, ये सबसे बड़े रीजन है जिसकी वजह से लोग फेल होते हैं। अगर आपको आपकी गलती पता चल गई हो तो प्लीज लिख के रखिए कि ये मेरी गलती है, शायद मैं लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा लोगों से नहीं कर रहा हूँ, सही लोगों से नहीं कर रहा हूँ, सही बात नहीं कर रहा हूँ, या ज्यादा बात कर रहा हूँ। ये लिख के रखिए, और ये ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद आपके सीनियर के साथ कनेक्ट होके उनसे बात कीजिए कि सर मुझे लगा, ये मेरे रियलाइजेशन है कि मुझसे ये गलती हो रही है, तो इसको मैं कैसे इंप्रूव करूं, या एक ऑब्जर्वेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन आप जा सकते हो, कहीं ये गलती मुझसे ना हो पाए। दोस्तों बिलीव मी,
आज की सिचुएशन में जैसे हम कह रहे हैं ना, दुनिया भर में लोग कोरोना के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है अब कोरोना का टॉपिक पीछे पड़ गया। अब लोग अपॉर्चुनिटी के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। अब लोग पैसे कमाने के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। अब लोग चाहते हैं कि मेरे पास एक और जरिया पैसे कमाने का होना चाहिए। एंड ऐसी सिचुएशन में हम पिछले लगभग 5 महीने से ये बोल रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो सबसे ज्यादा लोगों को ऐसे समय में बढ़िया इनकम सोर्स दे सकती है। कुछ दिन पहले मंदार सर ने टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल हमारे साथ शेयर किया था, जहां पे टाइम्स ऑफ इंडिया में ये एक आर्टिकल आया था कि आज के जो भी यंग ब्रिगेड हैं, जिनके बहुत सारे लोगों के जॉब जा चुके, जॉब कट हो चुके हैं, ऐसे बहुत सारे यंग लोग, ऐसे बहुत सारी यंग जनरेशन डायरेक्ट सेलिंग की तरफ एक अपॉर्चुनिटी के नजरिए से देख रहे हैं, काम कर रहे हैं और हर महीना डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा इनकम पा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये टाइम है, अगर ये गलती हम कर रहे हैं तो ये गलती सुधारने का सही टाइम आज ही है। आज ही डिसाइड कीजिए आपकी गलती कौन सी है, कौन से रीजन में आपका बिजनेस अटक रहा है। उस गलती को इमीडिएट, आज का ट्रेनिंग खत्म होते ही आपको इमीडिएट आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट करना है। ब्रिलियंट। आई होप कि जो भी पहला पॉइंट जिसके बारे में मैंने बात की, क्या ये पॉइंट आपके लिए वैल्यू एडिशन था? क्या आपको कुछ सीखने के लिए मिला इससे? इट्स डिफिकल्ट, शायद चैट में मैं सभी को देख नहीं पाऊंगा, लेकिन आई थिंक आप Q&A में लिख रहे हैं। रेडी 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 तो सब है, लेकिन क्या आपको कुछ सीखने को मिला इस टॉपिक से? क्या आपको इस पहले टॉपिक से कुछ सीखने मिला? चैट इज डिसेबल्ड, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके ओके ओके, चलिए, आई होप आपको कुछ जरूर सीखने को मिला होगा इस पहले टॉपिक से। यस यस, देश पांडे जी नासिक से कह रहे हैं आई नो माय मिस्टेक्स, ओके, वेरी गुड। अमोल, यस सर, वी लर्न वेयर वी लैक, वेरी गुड वेरी गुड। मंगेश राउत, मंगेश सर, फ्रूटफुल इनसाइट, थैंक यू वेरी मच मंगेश। चलिए, ब्रिलियंट, आगे बढ़ते दोस्तों। दोस्तों, एक पॉइंट मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, फिर मैं मेरे मेन टॉपिक के ऊपर वापस आऊंगा। मैंने इस चीज को कैसे इंप्रूव किया, जैसे जो रीजंस मैंने अभी आपको बताए, इन रीजंस को छोड़ के अगर मैं आगे बढ़ूं तो इस टॉपिक को मैंने कैसे इंप्रूव किया। तो अभी ये जो पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूँ, ये अनफॉर्चुनेटली मैं पीपीटी में नहीं डाल पाया, लेकिन मेरे सामने ये पॉइंट्स है, प्लीज आप लिख लीजिए। आप पीपीटी पे होता तो शायद आप फोटो निकाल पाते, लेकिन सबसे इंपॉर्टंट पॉइंट जिसकी वजह से मैं रिक्रूटमेंट सीख सका, ज्याच्यामुळे मी रिक्रूटमेंट करायला शिकलो। मित्रांनो, सीखने का सबसे बढ़िया जरिया अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं आपको कहूंगा ऑब्जर्वेशन। ट्रेनिंग में आप सुनोगे, समझोगे, लेकिन मेरा शायद आपका सीखने का जरिया अलग हो सकता है। कुछ लोग सुन के अच्छा सीखते हैं, कुछ लोग देख के अच्छा सीखते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिकली करके अच्छा सीखते हैं। शायद मैंने ऑब्जर्वेशन से बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट को सीखा। मेरे सीनियर जब लोगों से बात करते थे, मीटिंग कंडक्ट करते थे, ट्रेनिंग कंडक्ट करते थे, तो उनको देख के, उनको समझ के शायद मैंने भी बात करना शुरू किया और मुझे रिक्रूटमेंट करने में बहुत मजा आया। मैंने क्या किया, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। सबसे पहली एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत बार हम जब लोगों से मिलते हैं तो बहुत लोग बिजनेस क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन मुझे ये लगता है हमारी सोच। अपन जो विचार करते हैं, हमारी सोच क्या है। जब हम किसी से भी बात करते हैं और वो थोड़ा भी आपके साथ नेगेटिव बात करे, वो थोड़ा भी आपको ये कहे कि नहीं यार, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अगर ऐसा थोड़ा भी उसकी तरफ से आपको पता चला, तो शायद हम ये सोच लेते कि ये बंदा काम नहीं करेगा, इससे बात करके मतलब नहीं है, और हम उस पर थोड़ी मार देते हैं। दोस्तों, ये गलती मत कीजिए, क्योंकि किसी भी अच्छे परफॉर्मर का अगर शुरुआत आप देखोगे तो बिलीव मी, इसी ना से हुई थी। अगर आप मुझसे भी पूछोगे तो किशोर सर से मैंने क्लियरली कहा था मुझे इंडस नहीं करना है, लेकिन जब मैंने कॉन्सेप्ट सुना तो मैंने चेकअप के बारे में डिसीजन लिया, लेकिन मैंने क्लियर कट कहा था मुझे बिजनेस नहीं करना है। अगर ये मेरा जो फीलिंग था, ये जो मेरा रिएक्शन था, ये जो मेरा रिप्लाई था, अगर किशोर सर ने या उस वक्त की टीम ने 100% लिया होता तो शायद उन्होंने गिव अप कर दिया होता और सोचा होता इसको बोल के कुछ फायदा नहीं। शायद आपकी टीम में भी आज ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो इनिशियली आपको ऐसा रिप्लाई दे रहे हैं,
बट मुझे अगर पूछोगे ये फाइनल रिप्लाई नहीं होता, यहाँ पे गिव अप मत कीजिए। इसलिए हम कहते हैं सेल आने के बाद काम खत्म नहीं हुआ, सेल आने के बाद काम शुरू हुआ। और वो काम कैसे शुरू होता है और लोगों की सोच कैसे बदलती है, ये अब मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहला, अगर आपको, आप सोचिए जो भी लोग आज आपकी टीम में काम नहीं कर रहे हैं आपके साथ एक्टिवली, अगर उनको आपको रिक्रूट करना है तो आप कैसे करोगे? मैं एक वन ऑफ द टाइप आपको बताता हूं जिसका मैंने सबसे ज्यादा मेरे करियर में इस्तेमाल किया। मैं इसे कहता हूं आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस। जैसे मैंने आपको कहा, सिर्फ बोल के नहीं होगा, आपको बोलना भी है और सामने वाले को सुनना भी है। लेकिन सामने वाले को सुनने के लिए आपको उसको कुछ सवाल ऐसे पूछने पड़ेंगे जो पूछने के बाद वो आपके साथ बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे या आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मेरा सबसे गोल्डन क्वेश्चन ये रहता था, जितने भी लोग मुझे मिलने के लिए आते थे उन सभी लोगों को मैं ये एक सवाल जरूर पूछता था, इंडस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपकी राय क्या है? इंडस अपॉर्चुनिटी के बारे में आप क्या सोचते हो? ये सवाल लिख के रखिए दोस्तों, इस सवाल ने मुझे बहुत सारे जवाब दिए। इंडस अपॉर्चुनिटी के बारे में आप क्या सोचते हो? अब सबसे पहली बात, जब हम लोगों को ये सवाल पूछते हैं ना, आप समझ लीजिए ये सवाल पूछने के बाद आपको मुंह बंद रखना है। जैसे मैंने कहा था, बहुत बहुत बात करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कहां बात करनी है और कहां बात को रोकना है। जब आप किसी को भी सवाल पूछ रहे हो तो सवाल पूछने के बाद जी हाँ, इतना साइलेंस आपको रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप बात करना रुकोगे तभी सामने वाला बात करेगा। तो जब भी मैंने ये गोल्डन सवाल लोगों को पूछा है, लोग बात करना शुरू कर देते हैं। अब ठीक से सुनिए वो क्या बोल रहा है, क्योंकि यहीं पे वो चीज आपको मिलेगी, उस ताले की चाबी आपको मिलेगी जो उस बंदे को आपके साथ एक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बना सकता है। अब जब लोगों से ये सवाल पूछते हैं आप इंडस अपॉर्चुनिटी के बारे में क्या बात करें, तो मुझे लगता है लोग ये बात करना शुरू कर देते, या वो दो चीजों के बारे में बात करें। नंबर एक, या तो वो उनके प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे या उनकी सोच के बारे में बात करेंगे। एक टिपिकल अगर 4-5 जवाब मैं आपको दूं तो वो आपको बताएंगे कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं इंडस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मेरे पास समय नहीं है, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता हूं, मुझे लोगों से पैसे मांगना पसंद नहीं है, या लगभग इसके आजू बाजू के या और कुछ एक दो होते हैं। लेकिन इससे ज्यादा सवाल नहीं है दोस्तों। बिलीव मी, मेरे 20 साल की जर्नी में ये 5-6 अगर रीजन में छोड़ दूं तो इससे ज्यादा रीजन नहीं है। समय जैसे सेल करते वक्त सबसे बड़ा रीजन हम कहते हैं पैसे नहीं है, तो नेटवर्किंग में या रिक्रूटमेंट में सबसे बड़ा रीजन लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे लोगों के पास जाना पसंद नहीं है, लोगों से बात करना पसंद नहीं है, लोगों से पैसे मांगना पसंद नहीं है, नेटवर्किंग पसंद नहीं है। बिलीव मी दोस्तों, इससे ज्यादा सवाल वो पूछने वाला नहीं है। अब जब वो आपसे बात कर रहा है, ये सब सुन लीजिए, कोई भी गेस्ट मैंने बताए हुए सारे रीजन आपको नहीं देगा। इन 5-6 रीजन में से एक या दो रीजन ज्यादा वो स्ट्रेस करेगा कि जी हाँ, ये मेरा प्रॉब्लम है या ये मेरी सोच है। अब बात करते वक्त आप ठीक से सुनिए, वो शायद ये कह सकता है कि नहीं, लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में गलत इंफॉर्मेशन है, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब ये सभी सुनने के बाद यहां से आपका ऑपरेशन रिक्रूटमेंट शुरू होता है। ऑपरेशन रिक्रूटमेंट में 10 पॉइंट है मेरे पास, मैं पीपीटी पे नहीं डाल पाया हूं, आप चाहिए तो जरूर लिख लीजिए। जब ये सब कुछ मैं सुन लेता था तो यहां से मैं मेरे काम को शुरू करता था। आगे बढ़ने से पहले और एक पॉइंट, जब लोगों से हम पूछते हैं इंडस अपॉर्चुनिटी के बारे में आप क्या सोचते हो, आपकी क्या राय है, तो बहुत बार लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ मैंने सीरियसली सोचा नहीं है। तो यहाँ पे याद रखिए, आपको ये बोलना है ठीक है, आज तक नहीं सोचा होगा, लेकिन अभी अगर हम सोचे तो आप क्या बता सकते हो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। इसका मतलब टॉपिक को खत्म नहीं करना है, आपको टॉपिक को आगे लेके जाना सीखना है। जैसे हम कहते हैं ना, फुल स्टॉप लगा दिया तो सेंटेंस खत्म हो गया है, कॉमा लगा दिया तो सेंटेंस चल रहा है, तो आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना है, आपको कॉमा लगाना है, तो आपका डिस्कशन आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, जब मैं लोगों से बात करता था तो मैं लोगों से, आई वॉज वेरी हैप्पी विद दिस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुझे वो फॉर्मूला मिल गया जिसकी वजह से मैं ताला खोल पाया। वो सब सुनने के बाद मैं
शायद लगभग इन 10 में से या मेजोरिटी ये 10 सवाल या ये 10 अंडरस्टैंडिंग उनके साथ शेयर करता था। सबसे पहली बात लिख लीजिए दोस्तों, अब मैं वो चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिसकी वजह से मैं सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट कर पाया, या शायद मुझे जो भी थोड़ा बहुत सक्सेस मिला वो इस अंडरस्टैंडिंग की वजह से या इस प्लानिंग की वजह से मुझे मिला, वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों कभी भी याद रखिए, जिससे भी आप बात कर रहे हो उससे बात करते वक्त सामने वाले को लगना चाहिए कि आप भी उसके जैसे ही हो। अगर आप बहुत अलग हो ऐसे उसे लगा तो वो आपके साथ मैच नहीं कर पाएगा। आपका डिस्कशन, आपकी थॉट प्रोसेस आपके गेस्ट के साथ या आपके सीडी के साथ मैच होनी चाहिए। तो अगर आप नेक्स्ट लेवल पे हो तो आपको एक लेवल नीचे आके बात करना पड़ेगा, अगर आप नीचे हो तो आपको एक लेवल ऊपर जाके बात करना पड़ेगा। बहुत लोगों को ये डिफिकल्टी लगती है कि अगर ज्यादा पैसे कमाए, अगर कोई किसी से मिल रहा हूं जो मुझसे ज्यादा पैसे कमा रहा है तो उसके साथ वो बात नहीं कर पाते। अगर आप किसी से मिल रहे हो जिसकी एज, जिसकी उम्र आपसे भी ज्यादा है, तो आप कंफर्टेबली उसके साथ अगर बात नहीं कर पा रहे हो तो इसका रीजन ये है आप खुद को नीचे रख के बात कर रहे हो। आपको खुद को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अगर ऊपर हो तो नीचे आइए, नीचे हो तो ऊपर आए, लेकिन एक लेवल पे आके बात कीजिए तो आपको बात करना कंफर्टेबल हो जाएगा। दोस्तों मैंने इंडस की इनिशियल जर्नी में ये एक चैलेंज फेस किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं 22 साल का था और फॉर्चुनेटली मैं कहूंगा ऐसे लोग मेरे साथ काम कर रहे थे जो मेजोरिटी लोगों की उम्र मुझसे ज्यादा थी। तो आई वॉज नॉट एबल टू कनेक्ट विद दोज पीपल, लेकिन विद ट्रेनिंग एंड ऑब्जर्वेशन मैंने ये सीख और मैं ये कर पाया। तो चलिए दोस्तों मैंने क्या किया और किसकी वजह से ये रिक्रूटमेंट का कन्वर्जन रेशो में बढ़ा पाया, इसके बारे में मैं आपसे बात करूं। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा एक लेवल पे, इसका मतलब क्या, सारे प्रॉब्लम्स और सारी सोच सुनने के बाद मैं उन्हें ये कहता था मैं भी इस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड नहीं था। एंड बिलीव मी, मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच उनके साथ बोल रहा हूँ। एक लेवल पे आने के लिए आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, ये मेरा फैक्ट था। इसलिए मैं लोगों से बात करता था कि मैं भी इस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड नहीं था। मुझे लगता है ये मेरी बात उस गेस्ट के थॉट प्रोसेस के एक लेवल पे आने के लिए मुझे मदद करती थी। अब मैं दूसरा पॉइंट उनसे ये बात करता था, अब आप पॉइंट लिख लीजिए। मेरा पहला पॉइंट था कि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं भी आपके जैसे ही था, मैं भी इस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड नहीं था। मेरा दूसरा पॉइंट, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं था फिर मैंने ज्वाइन क्यों किया, ये मेरा दूसरा पॉइंट। मैं उनके साथ ये शेयर करता था मैंने इंडस अपॉर्चुनिटी के साथ एनरोलमेंट क्यों किया, ज्वाइन होने का डिसीजन क्यों लिया। और इनिशियली मेरा डिसीजन इसलिए था क्योंकि कॉन्सेप्ट सुनने के बाद मुझे ये लगा मेरे पेरेंट्स के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जरूरी है, इसके लिए मैंने इंडस ज्वाइन किया। तीसरा पॉइंट, मैंने इंडस प्रमोट करना क्यों शुरू किया, क्योंकि और कब शुरू किया। जैसे मैंने आपको कहा था दोस्तों, सोच एक दिन में 100% नहीं बदलेगी, लेकिन रोज थोड़ी 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 बदलती जाएगी, लेकिन उसके लिए उस सोच पे काम होना जरूरी है। कोई तो मेरी सोच के ऊपर काम कर रहा था, आपको भी अपनी और अपनी टीम के सोच के ऊपर काम करना जरूरी है। सबसे पहला मेरा जवाब ये था आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड नहीं था। दूसरा, फिर भी मैंने ज्वाइन क्यों किया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पेरेंट्स के बारे में ये चेकअप जरूरी है। तीसरा, मैंने प्रमोट करना क्यों शुरू किया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का चेकअप होने के बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये बताया हर एक का चेकअप होना जरूरी है। जो मेरे पेरेंट्स उस वक्त पूना में चेकअप होता था, मम्मी से पूना जाते थे, मेरे घर पे आके जब मैंने पेरेंट्स को बताया दे वर नॉट इंटरेस्टेड, उन्होंने कहा किसने कहा था तुझे पैसे भरने के लिए। लेकिन जब मैं उन्हें लेके गया और आते वक्त मेरे मम्मी डैडी का कहना ये था अच्छा हुआ हमने चेकअप किया, सभी को चेकअप करना चाहिए। एंड बिलीव मी, उस दिन मेरी सोच और एक स्टेप आगे निकल के चली गई और मुझे लगा नहीं, लोगों को हमें बताना चाहिए। चौथी मेरी, अब मैं देखिए गेस्ट के साथ या सीडी के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप मेरी सोच कब बदली, जब मेरे टीम में कुछ ऐसे इंसिडेंसेस या एविडेंसेस आने लगे जहां पे लोगों को बहुत ही डेडली डिजीजेस के बारे में जल्दी पता चला, या हमारे आसपास में ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो गए जहां पे लोगों की डेथ हो गई। अब ये सुनने के बाद, समझने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी उम्र अगर 23-24 है तो मेरे सारे फ्रेंड्स भी लगभग उसी उम्र के थे, तो उनके पेरेंट्स भी लगभग मेरे पेरेंट्स की एज थी। तो मुझे लगा अगर मेरे पेरेंट्स का चेकअप होना चाहिए तो उनका क्यों नहीं होना चाहिए।
तो उनका भी होणं चाहिए. इसके लिए मैं हक्काने लोकांशी बोलायला लागलो आणि लोकांकडे पैसे मागायला लागलो. लोगों से हक से बात करने लगा और पैसे मांगने लगा. देखिए, सामने बैठा हुआ आदमी कह रहा था, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पैसे नहीं मांगना चाहता हूँ, मैं लोगों के पास नहीं जाना चाहता हूँ, मैं बात नहीं कर सकता हूँ. अब मैं जैसे जैसे बात आगे रख रहा हूँ उसकी सोच बदल रही है. मैं इंटरेस्टेड नहीं था, मैंने ज्वाइन क्यों किया, मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा. मैंने प्रमोट करना क्यों शुरू किया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के चेकअप के बाद उनको लगा कि ये चेकअप बहुत जरूरी है, सभी का होना चाहिए. मैंने कॉन्फिडेंटली बात करना कब शुरू की, जब मेरी टीम में ऐसे एविडेंस आने लगे. नेक्स्ट लेवल पे मैंने उनसे बात की, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन चीजों की वजह से मैंने इस प्रोफेशन को चुना. तो दोस्तों, उस वक्त मैं आपको सही जवाब बताऊंगा, जिन लोगों के साथ में रहता था और जिस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब डायरेक्टर्स, गवर्निंग काउंसिल, जो भी आज के सीनियर्स या तब जो भी मेरे कलीग्स थे, इनको सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें मैं सच में कुछ बड़ा कर सकता हूँ. क्योंकि मैंने आपको बताया, मैं जॉब कर रहा था. आई थिंक मैंने लगभग 6 महीनों में एक 8-10 नौकरियां छोड़ चुका था दोस्तों. शायद मैं जॉब मटेरियल नहीं था या मैं नहीं कर पाया. तो ये प्रोडक्ट या और ये अपॉर्चुनिटी देखने के बाद मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है. इसलिए मैंने इस प्रोफेशन को चुना. इस प्रोफेशन में कौन सी चीजों ने मुझे मोटिवेट किया, ये मैं सामने वाले से बात करता था. मुझे मोटिवेट किस चीज से हुआ मैं, तो जहां मैं नौकरी कर रहा था वहां पे मेरे साथ क्या हो रहा था, और बिजनेस करूंगा तो क्या हो सकता है, ये मेरे लोगों के साथ, गेस्ट के साथ में बात करता था, जिन चीजों की वजह से मैं मोटिवेट हुआ. फिर मैं उनके साथ ये बात करता था कि मैं क्या अचीव कर पाया, मी काय अचीव करू शकलो. तर बाबा, या वर्षात मी एवढी टीम बनवू शकलो, मी एवढ्या एरियाज मध्ये जाऊ शकलो, मी वेगवेगळ्या कंट्रीजला व्हिजिट करू शकलो, मी एवढे पैसे कमवू शकलो, माझा स्किल सेट मध्ये मी एवढी वाढ करू शकलो. मतलब इंडस करने की वजह से मेरी अचीवमेंट्स क्या क्या रही, ये मैं उनके साथ शेयर करता था. अब यहां से देखिए मैंने क्या क्या शेयर किया. सबसे पहला, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड नहीं था. मैंने ज्वाइन क्यों किया, मैंने प्रमोट करना क्यों शुरू किया, मैंने कॉन्फिडेंटली लोगों से पैसे मांगना क्यों शुरू किया, मैंने इसे प्रोफेशन करके क्यों लिया, किन चीजों ने मुझे मोटिवेट किया, और इस अपॉर्चुनिटी से मैंने क्या अचीव किया. लगभग 6-7 पॉइंट मैंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में उनसे शेयर किए. अब अगले 2 पॉइंट मैं उनके साथ शेयर करता था. उनसे बात करने के बाद, देखिए उनसे बात करने से पहले ना मैं उनके बारे में पूरी जानकारी लेता था. वो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, उनके फैमिली में कौन कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, वो एम्बिशियस है या नहीं है, वो क्या करना चाहते हैं, उनकी डिफिकल्टीज लाइफ में क्या है. ये सब जानने के बाद मैं उनको ये बताता कि जैसे इस अपॉर्चुनिटी की वजह से मेरी लाइफ में बदलाव आया, आपकी लाइफ में भी बदलाव आ सकता है, और कौन सा बदलाव है इसके बारे में मैं उनसे बात करता था, जिसे हम कहते हैं कस्टमाइज सॉल्यूशन. देखिए दोस्तों, आप कितनी भी बात कीजिए, लेकिन अगर आप उन्हें कस्टमाइज सॉल्यूशन नहीं दे पाए तो आप 100% कनेक्ट नहीं हो पाओगे. इसका उदाहरण बताता हूँ. अगर उस वक्त मेरे एज के लड़के लोग मुझे मिलते या मेरे एज के लोग अगर मुझसे मिलते, तो मैं उनसे बात करता था, आप जिंदगी में करना क्या चाहते हो, क्या आप जिंदगी भर नौकरी करना चाहते हो, क्या आप जिंदगी भर किसी और के लिए काम करना चाहते हो, या आप खुद के लिए कुछ करना चाहते हो, क्या आप खुद के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हो, क्या आप अच्छे पैसे कमाना चाहते हो, क्या आप अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हो. तो शायद मैं उनसे जो बात करता था उस बात से वो कनेक्टेड होते थे. आप इस अपॉर्चुनिटी से क्या अचीव कर सकते हो, ये आपको उनको दिखाना जरूरी है. नंबर 2, ये दूसरा पॉइंट. और ये अगर आप अचीव करते हो तो आपकी लाइफ में क्या डिफरेंस आएगा. और ऐसा ही इंडस का उदाहरण मैं उन्हें देता था. आप ही के जैसे कोई है इंडस में, जो आज इंडस के साथ सक्सेसफुली काम कर रहे हैं. मेरा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन उनके साथ, ठीक से सुनिएगा, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. अब ये सब कुछ सुनने के बाद जिस सवाल से मैंने शुरू किया था वही सवाल मैं आपसे फिर से पूछूंगा. अब इंडस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपकी सोच क्या कहती है. बिलीव मी दोस्तों, आधे घंटे पहले जो बंदा मुझसे मिला, जिसको ना मैं जानता था ना वो मुझे जानता था, हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, वो ये कह रहा था, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे पास समय नहीं है, मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मैं बेच नहीं पाऊंगा, मैं पैसे नहीं मांग पाऊंगा. आधे घंटे बाद उसका जवाब बदल जाता है और वो कहता है कि जी हाँ, मुझे भी काम करना अच्छा लगेगा.
और मेरा लास्ट पॉइंट होता था लेट्स प्लान. अगर आप तैयार हो चलिए काम को सुरू कर देते हैं. आपण म्हणतो ना शुभस्य शीघ्रम, इमीडिएट कामाला सुरुवात करूया. इमीडिएट अभी से काम शुरू करें. बिलीव मी दोस्तों, इसमें क्या रॉकेट साइंस मैंने आपको बताया. लेकिन अगर ये चीज आप इम्प्लीमेंट कर पाए, बहुत ही आसान चीज है. बिलीव मी, आपका रिक्रूटमेंट का कन्वर्जन बढ़िया हो जाएगा. जी हाँ, शायद मैंने जितने आसानी से आपके साथ बात की, आपको इनिशियली डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. सो जो पॉइंट्स मैंने आपको लिख के दिए, यही पॉइंट इस्तेमाल कीजिए. आप कुछ ऐड कीजिए, डिलीट कीजिए. जो पॉइंट आपको सही लगते हैं ले लीजिए, जो आपको सही नहीं लगते फेंक दीजिए, कोई इश्यू नहीं है. हर एक के पॉइंट्स अलग हो सकते हैं. मैंने आपको कहा, आपको किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप खुद का फ्लेवर ढूंढिए. आपका वो फ्लेवर अगर आपको मिल जाए ना कि ये बात करने से ये बदलाव लोगों में आ जाता है, और इसकी प्रैक्टिस कीजिए. आपके टीम में जो लोग हैं उनके साथ आप रेगुलर मॉक कॉल कीजिए. दोस्तों, हम रेगुलर प्रैक्टिस किया करते थे. एक दूसरे के सामने बैठ के एक दूसरे को सवाल पूछते थे, जवाब देते थे, क्वेश्चन करते थे, आर्ग्यू करते थे. और शायद यही प्रॅक्टिस ने हम सबको बनाया. आपण म्हणतो ना की मातीत खेळलेला माणूस असला की त्याला तो बरोबर शिकतो कसं जगायचं. सो 20 साल पहले शायद टाइम टफ था. जैसे आज एक अलग टफ टाइम में हम गुजर रहे हैं, वैसे 20 इयर्स बैक 20 साल पहले भी एक टफ टाइम था, जो शायद हमें पता नहीं था कि सच में ये टफ है या नहीं है. लेकिन उस टाइम ने हमें सिखाया, उस टाइम ने हमें बनाया. एंड बिलीव मी, यही काम मैंने यही इंप्लीमेंट किया है. एंड ये मेरी थ्योरी नहीं है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन से मैंने सीखी है. मेरे सीनियर्स, कलीग सबको देख के मेरा अपना एक फ्लेवर बन गया, जिसकी वजह से मुझे सक्सेस मिला दोस्तों. सो आई होप मेरा ये पॉइंट आपको अच्छा लगा होगा. आपके थॉट प्रोसेस में, नॉलेज में कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा. मैं अगेन कहूंगा, सिर्फ सीखते मत रहिएगा, उसे इस्तेमाल कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, तो आपको उसका बेनिफिट होगा. चलिए, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ ही जो मैं पीपीटी पे अनफॉर्चुनेटली नहीं डाल सका, वो मैं आपके साथ बात करूंगा. 4I के बारे में बात करूंगा मैं आपके साथ. 4I के बारे में ये पॉइंट आप लिख लीजिए. कोई मैसेज भेज रहा है, क्या भेज रहे हैं? यस, अमोल, रेक्टिफाई एंड डेली ग्रेट थिंग्स टू लर्न. चलो ठीक है, अभी मैं नहीं पढ़ूंगा ये, क्योंकि सभी का समय बहुत इंपॉर्टेंट है. दोस्तों, इन 4 चीजों को इंप्लीमेंट कीजिए, आपका रिक्रूटमेंट का कन्वर्जन बढ़ जाएगा. नंबर 1, बहुत लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि मेरी टीम में जितने भी लोग हैं उन्हें अगर एक्टिव करना है. मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ. एक ही फ्लैशबैक. नंबर 1, आप नए थे, आपको कुछ नहीं पता था. आपको ये पता था कि मुझे ये कॉन्सेप्ट मेरे नजदीक नियर एंड डियर लोगों को बताना है, उनको बता के मुझे इन्हें ज्वाइन करना है. ये आपने सुना था और इसके ऊपर आपने काम किया. आपने क्या किया? आपके सारे गेस्ट को इंट्रोड्यूस किया, और किसी सीनियर ने आके या सेमिनार में आके उन सभी ने सुना. आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया. आपने इन 2 रिसोर्सेस को मिलाया. जसं आपल्याला म्हणतात ना की वर आणि वधूचं कोणतरी जुळवून देणारा असतो, तसं इनिशियली इंडस मध्ये, वैसे इंडस में इनिशियली हमारा रोल क्या होता है, इन 2 पार्टियों को हम मिलाते हैं. तो दोस्तों, अगर आप नए हो, अभी तक आपने रिक्रूटमेंट सीखा नहीं है, तो जल्दी सीख जाइए. लेकिन इमीडिएटली अगर आपको शुरू करना है, आपको ये पहला आई इंप्लीमेंट करना है. इंट्रोड्यूस योर पीपल टू योर अपलाइन. अगर आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है, अगर आपको ये टेक्निक सीखनी है, तो आपको अपने अपलाइन को पकड़ के रखना पड़ेगा. दोस्तों, जिंदगी के किसी भी चीज में जहां पे हम बदलाव चाहते हैं ना, आपको एक मेंटोर की जरूरत होती है. याद रखिए, जर आपल्याला स्वतःमध्ये आणि बिझनेसमध्ये वाढ करायची असेल, तर आपल्याला कोणतरी आपल्या बिझनेस मधला गुरु पाहिजे. सो आपका जो भी अपलाइन है, इंट्रोड्यूसर है, आपको जो भी पता है, आपके रिसोर्सेस में, आपके टच में जो भी है, उसको पकड़ लीजिए, उसको छोड़िए मत, और उसकी मदद लीजिए. उसको बताइए, मेरी टीम में लोग तो ज्वाइन हो रहे लेकिन काम नहीं कर रहे, या वो करना चाहते हैं लेकिन मुझे लगता है कि मैं बात कर रहा हूँ उतना काफी नहीं है. आप उनसे आके बात कीजिए. इनिशियल डेज में मेरी टीम ने जितने भी लोग थे, मैक्सिमम लोगों को मैं मेरे अपलाइन के साथ, मेरी टीम के साथ इंट्रोड्यूस कराता था. देखिए, इससे फर्क क्या पड़ता है. हम इसे कहते थे कि चेहरा बदलना चाहिए. अरे भाई, आपका ही चेहरा, आपका ही टॉपिक, वही शब्द, वही एग्जाम्पल कब तक वो सुनेगा? अगर खाने में रोज वही चीज है, हम उस वक्त एग्जाम्पल देते थे, अगर खाने में रोज वही दिया जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? वही एक शोले मूवी रोज दिखाई जाए तो क्या आप एंजॉय करोगे? नहीं करोगे. वैरायटी चाहिए भाई. तो अकेले बात मत करो, अपनी टीम के लोगों के साथ अपने अपलाइन को इंट्रोड्यूस कीजिए, उनको एक दूसरे के साथ मिलाइए. डिजिटली आज इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप कहीं भी बैठे हो, आपका अपलाइन कहीं भी बैठा हो,
डिजिटली अपॉइंटमेंट लीजिए, एक दूसरे के सामने बैठे बात कीजिए, बिलीव मी आपका कन्वर्जन बढ़ जाएगा। दोस्तों ये टेक्निक बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत लोग ये कर नहीं पाते। वो लोगों को ज्वाइन करने के लिए मिलाते, लेकिन ज्वाइन करने के बाद नहीं मिलाते। मैं फिर से आपको कहूंगा, आप ज्वाइन करने के लिए अगर लोगों को मिला रहे हो तो आपको वन टाइम इंसेंटिव मिलेगा। आप ज्वाइन कराने के बाद मिला रहे हो तो आपको लाइफ टाइम इंसेंटिव मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। सो नंबर वन, फर्स्ट पहला आ है इंट्रोड्यूस योर टीम टू योर अपलाइन। नंबर टू, इनवाइट टीम फॉर ट्रेनिंग। सिर्फ अपलाइन से मिला के कुछ नहीं होगा, वो एक कनेक्शन है। उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, इंडस के जो भी ट्रेनिंग्स होते हैं, इंडस के जो भी सेमिनार्स होते हैं, उन सभी में उसको इनवाइट कीजिए दोस्तों। एंड बिलीव मी, बहुत सारे लोग मैसेज भेज देते हैं, आजकल ये बहुत गलत प्रैक्टिस हो गई है। इंडस ने मैसेज भेजा, अपलाइन ने मैसेज भेजा, वही मैसेज हमने कॉपी कर दिया, आगे भेज दिया, कभी नहीं वर्क होगा दोस्तों। कर्नल सर हमेशा कहते हैं मैसेज इंफॉर्मेशन देगा, एक्साइटमेंट नहीं लाएगा। माय डियर फ्रेंड, मैसेज से पता चलेगा, लेकिन अगर बंदा सोच सही है तो आएगा, सोच सही है तो सीखेगा, सोच सही है तो काम करेगा। तो आपको उसकी सोच के ऊपर काम करना है। या तो आप उससे बात कीजिए, अपने अपलाइन से उसे इनवाइट कीजिए, उसको मिलाइए, उससे बात करवाइए। नेक्स्ट स्टेप, उसे ट्रेनिंग में बुलाइए, ट्रेनिंग से पहले फोन कीजिए। रोज आपकी टीम के साथ आपको कनेक्शन में रहना जरूरी है, जब तक वो नए हैं। मैं जानता हूँ जैसे जैसे टीम बढ़ती जाएगी आप सभी से रोज बात नहीं कर पाओगे, लेकिन आज तो आपकी टीम कम लोगों की है, आप डेफिनेटली 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार तो जरूर बात कर सकते हो। दोस्तों इस डिजिटल का सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये लगता है, आज अलग अलग एरिया से लोग आज इस ट्रेनिंग में जुड़े हुए हैं। मैंने एमपी के लोगों को परसों बताया, पिछले 5 साल में एमपी में जितने एक्सपीरियंस या लीडर्स ट्रेनिंग के लिए नहीं आ सके, उतने 5 महीने में आ चुके हैं यार। अगले 15 महीनों में भी, अगले 15 दिन में भी सेमिनार्स और ट्रेनिंग की बौछार है। इंडस के सारे एक्सपीरियंस लोग ये लेने वाले। सवाल ये है क्या हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपके लोगों के साथ बात कीजिए, अपलाइन के साथ इंट्रोड्यूस कीजिए, उन्हें ट्रेनिंग में लाइए। ट्रेनिंग में आएंगे तो लोग सीखेंगे, और ट्रेनिंग हो जाने के बाद भी उनके साथ बात कीजिए। मैंने आपको बताया शिव खेरा जी का ट्रेनिंग हमने अटेंड किया था, 3 दिन के बाद बैठे थे, 11 घंटे बैठने के बाद पता चला कि बहुत सारी चीजें हम सुन भी नहीं पाए और समझ भी नहीं पाए। होने वाले ट्रेनिंग्स में अपने लोगों को बुलाइए, ट्रेनिंग के बाद उन्होंने क्या सीखा, कॉन्फ्रेंस कॉल कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए। व्हाट्सएप वीडियो कॉल में आजकल 8 लोग बात कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल में मुझे लगता है 5-10 लोग जरूर बात कर सकते हैं। कनेक्ट कीजिए लोगों के साथ। थर्ड आई, इन्वॉल्व हिम इन अ टीम। दोस्तों कोई भी आदमी जब तक एक टीम का या एक ग्रुप का हिस्सा नहीं बनता है, तब तक वो बिजनेस एंजॉय नहीं कर पाएगा। आपको उसको टीम में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा, मेरी टीम में ना एक बंदा काम छोड़ के चला गया। जब उसने काम छोड़ा और कुछ दिनों बाद वो मुझे मिला, तो मुझे पता चला कि उसने काम क्यों छोड़ा। तो उसने कहा कि मुझे मराठी कंफर्टेबल नहीं है। ओके, मैं या तो हिंदी बात कर सकता हूँ, या बॉम्बे में हम काम करते थे तो ज्यादा मराठी में इनिशियली काम होता था। तो उसने कहा कि मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ या हिंदी में बात कर सकता हूँ, मेरे मेजोरिटी जो लोग हैं वो भी मराठी समझ नहीं पाते। तो यहाँ सेमिनार भी मराठी में होते, ट्रेनिंग भी मराठी में होते, तो शायद मैं कनेक्ट नहीं हो पाया। आई थिंक वी रियलाइज दैट। और इसलिए अगर आज आप देखोगे तो हमने राष्ट्रभाषा का इस्तेमाल करना कब का शुरू कर दिया है। और इसकी ताकत ये है दोस्तों, इंडिया में जितने भी राज्य है, आप गूगल पे जाके देख लीजिए हिंदी कितने राज्यों में चलती है। एंड बिलीव मी, उतने राज्यों में इस लैंग्वेज की वजह से आप अपना बिजनेस जरूर डेवलप कर सकते हो। तो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज, उसको टीम में इन्वॉल्व कीजिए। लोग अगर टीम का हिस्सा बन जाते हैं तो उन्हें काम करना पसंद आता है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर कोई अकेला रहेगा तो शायद वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। उसे अपनी टीम का हिस्सा बनाइए। और सबसे चौथा और इंपॉर्टेंट आए, इंस्पायर हिम टू अचीव हिज गोल। इंडस में आने के बाद अगर वो काम कर रहा है तो आप उसे ये आइडेंटिफाई करने के लिए मदद कीजिए, आते साल में, 6 महीने में, अगले 2 साल में, अगले 3 साल में आप इंडस से क्या अचीव करना चाहते हो। हम ये, आपने ये सुना होगा दोस्तों, लोग आलसी नहीं होते, लोगों के गोल्स आलसी होते। लोक आळशी नसतात, त्यांचे गोल्स आळशी असतात। सो आपल्या टीमला आपण चांगले गोल्स आयडेंटिफाय करायला मदत केली पाहिजे आणि ते अचीव्ह करण्यासाठी इन्स्पायर केलं पाहिजे। नंबर 1 पहला आय, इंट्रोड्यूस कीजिए। नंबर 2, इनवाइट देम फॉर ट्रेनिंग। नंबर 3, इन्वॉल्व देम इन अ टीम। नंबर 4, इंस्पायर देम टू अचीव देयर गोल्स।
आई होप ये 4 आय आपको मदद करेंगे काम करने के लिए। क्या ये मदद करेंगे आपको? क्या लिख रहे लोग? देशपांडे जी कह रहे हैं ग्रेट पॉइंट, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट ऑफ द बिजनेस आर डाउन ड्यू टू ओके 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 दोस्तों, जी हाँ, सिचुएशन बिलीव मी, एक तरफ अगर देखें तो सिचुएशन टफ है, लेकिन दूसरी तरफ देखोगे अगर हम काम में बदलाव करें तो आज भी अपॉर्चुनिटीज उतनी ही ज्यादा है। हमें सही लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहिए और सही थॉट प्रोसेस के साथ कनेक्ट होना चाहिए। चलिए अगले पॉइंट की तरफ मैं बढ़ता हूँ। आप अपना एजुकेशन लर्निंग कंटिन्यू रखिए। मेरी लास्ट ट्रेनिंग में ये पॉइंट आपके साथ मैंने डिस्कस किया था, बेस्ट कैटेगरीज फॉर रिक्रूटमेंट। शायद इनिशियली हमें ये पता नहीं था, लेकिन काम करने के बाद कुछ ऐसी कैटेगरी सामने आई जो कैटेगरीज अपने बिजनेस में सक्सेस स्टोरीज क्रिएट कर पाए। चलिए देखते हैं वो क्या है। आप लिख लीजिए या आप फोटो निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्स एंड मार्केटिंग। दोस्तों सेल्स एंड मार्केटिंग में जो लोग हैं वो लोग इंडस में अच्छे तरीके से काम कर पाए। देखिए इसका मतलब ये है कि वही लोग कर सकते हैं, लेकिन ये एक आइडेंटिफिकेशन है कि इस कैटेगरी के लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं। अब आप मुझे पूछो कि मैं खुद सेल्स और मार्केटिंग में काम करता था, मुझे मदद क्या हुई? नंबर वन, मैं मार्केट में जाके अननोन लोगों के साथ बात करना मैंने शुरू कर दिया था। तो इंडस में आने के बाद मुझे इसकी मदद हुई कि मैं लोगों से मिलता था, लोगों से बात करता था, प्रेजेंटेशन थोड़ा बहुत जानता था, क्लोजिंग एनगेजमेंट थोड़ा बहुत जानता था, सीख रहा था। लेकिन आपकी लिस्ट में, आपकी टीम में जो भी लोग सेल्स एंड मार्केटिंग के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो आइडेंटिफाई कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए और उन्हें ये बताइए आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस इंडस में जो लोग लेके आए हैं, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड सक्सेसफुल कैटेगरी इन इंडस। नंबर टू, टीचिंग। अगेन टीचिंग, टीचर लोग, ये लोग सिखा सकते हैं, ये लोग बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, लोगों के साथ रिलेशंस अच्छे होते हैं, लोगों के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। बहुत सारे टीचर्स इंडस में सक्सेसफुल है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेरे करियर का इनिशियल सबसे ज्यादा टाइम मैंने गवर्नमेंट ऑफिस में गुजारा है दोस्तों, जहां पे बहुत सारे लोग होते हैं, एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट होता है, एक दूसरे को पकड़ के डिसीजन ले सकते हैं। आपके एरियाज में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस है, हॉस्पिटल्स होंगे, ऑफिसेस होंगे, बैंक्स हो सकती है, आई थिंक ये सारे जगहों पे जो लोग हैं, भर भर के आपको लोग मिलेंगे, और एक ओपनिंग वहां से मिल गई ना, आप उसे पकड़ लोगे। 2001 में, शायद 2001 की एंड में दोस्तों, मैंने बॉम्बे की सायन अस्पताल में मेरे काम की शुरुआत हुई थी। वहां से कुछ इनिशियल लोग इन्वॉल्व हुए थे, और मुझे लगभग याद है अगले 2 साल में, अगर आप बॉम्बे के हो तो उस रीजन में, साउथ बॉम्बे में, शायद अगले 2 साल में मैं लगभग 3 या 4 हजार का नेटवर्क वहां पे क्रिएट कर पाया। बिलीव मी, वहां से मुझे इतने बढ़िया लोग मिले, मतलब वो जिंदगी में कुछ करना चाहते थे, वो एम्बिशियस थे, वो हार्डवर्किंग थे, वो सीखने के लिए तैयार थे। सो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बेस्ट कैटेगरी। इंश्योरेंस एडवाइजर, मेडिकल इंश्योरेंस एडवाइजर, अगेन इनको, इनके पास खुद का एक डेटाबेस होता है, मार्केट में कनेक्ट होता है, अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं। आपके लिस्ट में, आपके टीम में, आपके कनेक्ट में जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, उनको पकड़ लीजिए, उनके साथ अपॉर्चुनिटी के बारे में डिटेल में बात कीजिए। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, अगेन ये सभी रोज, अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का डेली अगर वर्किंग देखोगे, उनको एक दिन में उतने डॉक्टर्स को मिलना होता है, उतने डॉक्टर्स के साथ बात करनी होती है। ये अपने प्रोफेशन के लिए, अपने कॉन्सेप्ट के लिए परफेक्ट लोग हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एडवाइजर्स, यस अगेन डेफिनेटली कनेक्ट है लोगों के पास, इनके पास इकोनॉमिक्स या फाइनेंशियल का नॉलेज है, जो इस्तेमाल करके वो इंडस अपॉर्चुनिटी के बारे में लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स, अलग अलग प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं। अगेन ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स उनकी फील्ड के लोगों के साथ कनेक्टेड होते हैं, ये बिजनेस करना जानते हैं। और सबसे आखिरी, डॉक्टर्स एंड मेनी मोर्स प्रोफेशनल्स। दोस्तों डॉक्टर्स के बारे में मैं आपको एक जरूर बताऊंगा। इनिशियली बहुत लोग डरते थे डॉक्टर से बात करते तो, और कहते थे नहीं नहीं, डॉक्टर से अगर बात करनी है ना तो कोई सीनियर ही चाहिए, कोई एक्सपीरियंस आदमी चाहिए जो इनके साथ बात कर सकता है। बिलीव मी दोस्तों, आज इंडस के साथ इतने डॉक्टर सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, एंड दे फील प्राउड अबाउट इट। उनको प्राउड ये लगता है
कि एक तरफ मैं लोगों को ठीक करने का काम कर रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ लोग बीमार ही ना पड़े इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, एक डॉक्टर नॉट नेसेसरी सिर्फ लोगों को प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बताएगा। दोस्तों, एक डॉक्टर के कनेक्ट में डॉक्टर कम्युनिटी होती है। अब देखिए, अगर आपकी टीम में डॉक्टर है तो उनके थ्रू आप ऐसे डॉक्टर कम्युनिटी के साथ कनेक्ट हो सकते हो, जो एक एडिशनल कॉन्सेप्ट, जो उनके प्रोफेशन के साथ मैच होने वाला कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर जरूर काम कर सकते हैं। तो इन कैटेगरीज के ऊपर ध्यान रखिए। आपकी टीम में जो भी ऐसे लोग आ रहे हैं, उनके साथ कनेक्ट आप खुद होइए, अपलाइन के साथ कनेक्ट कीजिए। आपका रिक्रूटमेंट और नेटवर्किंग का स्पीड इससे बढ़ सकता है। आई होप ये आपके लिए मदद करने वाले थे। चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने आपको पूछा था कि आप लोगों को पूछिए कि लोग इंडस के बारे में आप क्या सोचते हो, तो जैसे वो आपको रीजन बताएंगे, वो आपको चैलेंजेस बताएंगे, वो आपको प्रॉब्लम बताएंगे, लेकिन आपके पास भी सॉल्यूशन होना चाहिए। ये जो 9 पॉइंट्स मैं आपको दिखा रहा हूं, आई विल सजेस्ट आप इसका एक अच्छा पोस्ट कार्ड बनाइए। ये हिंदी में है, मराठीत बनवलं तरी चालेल, इंग्लिश मध्ये बनवलं तरी चालेल। एक पोस्ट कार्ड बनाइए, और जब आप लोगों से बात करते हो तो आप सोचिए, आप उनको पूछ रहे हो, क्या आप जानते हैं कि लोग नेटवर्किंग बिजनेस क्यों शुरू करना चाहते हैं? उनका जवाब देने के बाद ये कार्ड उनके हाथ में दे दीजिए और उनको बताइए ये 9 रीजन है जिसकी वजह से लोग नेटवर्किंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अतिरिक्त आमदनी, एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, खुद का व्यवसाय, ज्यादा खाली समय, व्यक्तिगत विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, दूसरों की मदद करना, नए लोगों से मेल जोल, रिटायरमेंट, जायदाद छोड़ना। मैं आप में से भी बहुत लोगों को पूछना चाहता हूँ, आप इन अपॉर्चुनिटी के साथ क्यों जुड़े हुए हो? तीनों में से आपका रीजन क्या है? दोस्तों देखिए, काम कैसे करना है ये सीखने के लिए ना, पहले काम क्यों करना है ये पता होना बहुत जरूरी है। आज तक किसी भी प्रोफेशन में जिन लोगों को क्यों करना है इसका जवाब मिल गया, उन लोगों को कैसे करना है ये डिफिकल्ट नहीं लगा। जिन लोगों के पास क्यों करना है इसका जवाब नहीं था, उन लोगों को कैसे करना है ये हमेशा डिफिकल्ट लगा। प्लीज आज सोने से पहले मैं चाहूंगा, आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हो ये ऑप्शन आपका आइडेंटिफाई कीजिए, आपके सीनियर के साथ शेयर कीजिए, और आपके क्लाइंट को, आपका जो भी टीममेट है उसको पूछिए ये 9 पॉइंट है, किस लिए आप इंडस के साथ काम करना चाहते हो। इससे होगा क्या दोस्तों, बहुत बार हम एक प्रीजज कर लेते कि ये काम क्यों करेगा, मुझे तो लगता है ये नहीं करेगा, और करेगा तो इस कारण के लिए करेगा। ये एक सवाल अपनी टीम से पूछना मत भूलिए। आप इंडस के साथ एसोसिएट क्यों हो, और इंडस बिजनेस के साथ आप एसोसिएट क्यों हो, इसका कारण क्या है? अगर वो नहीं जानता है, ये 9 रीजन आप उसको दीजिए। उसका रीजन पता चलेगा, आपको पता चलेगा ये क्या चाहता है। अगर आपको पता चल गया आपके टीम मेंबर्स इस अपॉर्चुनिटी से क्या चाहते हैं, तो आपके साथ वो ज्यादा अच्छी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए, अब मैं आपके साथ ऐसे 24 पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जो आपको याद रखने हैं। याद नहीं रखने हैं, आपको इसके ऊपर ध्यान रखना है। वो कहते हैं ना कि असली हीरे की परख जौहरी को होती है। आपके टीम में आने वाले लोगों को आपको आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए। मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको, 2 उदाहरण बताता हूँ। नंबर 1, आई थिंक इंडिया इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रहा था, मैं क्रिकेट का उदाहरण बता रहा हूँ आपको। बैंगलोर में मैच चल रहा था, वीरेंद्र सहवाग आउट हो गए, और तीसरे नंबर पे राहुल द्रविड़ बैटिंग के लिए आने वाले, पूरा स्टेडियम चिल्ला रहा था राहुल राहुल राहुल। ये एक टेस्ट मैच थी, और उस तीसरे नंबर पे चेतेश्वर पुजारा बैटिंग के लिए आ गए। अब चेतेश्वर पुजारा का ये करियर की शुरुआत थी। करियर के पहले इनिंग में वो जल्दी आउट हो चुके थे, कुछ बड़ा स्कोर नहीं कर पाए, और फिर से उनको सेकंड इनिंग में बैटिंग के लिए भेज दी। अब देखने वाले बहुत लोगों को लगा ये गलत डिसीजन है, धोनी उस वक्त कैप्टनशिप पे थे, उनको लगा राहुल द्रविड़ वॉल ऑफ इंडिया, उनको भेजने के बजाय इन्हें चेतेश्वर पुजारा को भेज के गलती की, नहीं भेजना चाहिए था, वगैरह वगैरह वगैरह। उस मैच में चेतेश्वर पुजारा ने लगभग 70 प्लस रन किए, जिसकी वजह से इंडिया मैच जीत गया। और उसके बाद आपने चेतेश्वर पुजारा का करियर देखा होगा। मैं क्यों ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ? राहुल द्रविड़ वॉल था, जी हाँ, राहुल द्रविड़ हमेशा वॉल रहे और रहेंगे।
उनके जैसा क्रिकेटर शायद होना मुश्किल है, लेकिन एक करियर खत्म हो रहा है तो दूसरा भी शुरू होना जरूरी है। तो शायद आपके टीम में भी जो नए लोग आ रहे हैं दोस्तों, उन्हीं लोगों को पकड़ के मत बैठिए, ज्यादा लोगों से कनेक्ट हुए, ज्यादा लोगों को ऐड कीजिए, ये आपके बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए मदद कर सकते हैं। तो किन क्वालिटीज को आपको आइडेंटिफाई करना है, चलिए सबसे 4 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज अपना पेपर पेन रखिए या फोटो निकाल लीजिए और जो मैं बात कर रहा हूँ सुनिए। गुड कम्युनिकेटर, जिन लोगों के पास अच्छी बात करने की कला है, आइडेंटिफाई कीजिए। आज के बाद आप कहीं भी हो, मीटिंग में जा रहे हैं, ट्रेन में है, बस में, लोगों से मिल रहे, सोशल डिस्टेंसिंग है मैं जानता हूँ, लेकिन जब भी बात करने से पहले बात करने वाले को सुनिए। जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आइडेंटिफाई कर लीजिए ये इस बंदे का एक अच्छा क्वालिटी है। तो एक अच्छे लीडर की एक पहचान होती है, वो लोगों की अच्छी क्वालिटी को पहचानता है और उन्हें अप्रिशिएट करता है। एक गलत लीडर की पहचान होती है कि लोगों को हमेशा गलत चीजें में पकड़ता रहता है। तो दोस्तों आप में ये क्वालिटी, पहले ये क्वालिटी लाइए, लोगों की अच्छी आदतों को पकड़िए, उनकी अच्छी क्वालिटी को पकड़िए और उनको अप्रिशिएट कीजिए। अगर आपकी टीम में कोई लोग हैं जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो उनको बताइए आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है और इस कम्युनिकेशन स्किल की वजह से आप इंडस अपॉर्चुनिटी में बहुत अच्छा काम कर सकते हो। अगर अभी तक वो टीम में नहीं आए हैं तो गेस्ट के साथ बात करते वक्त आप जरूर उनको ये बताइए। लोगों को उनकी अच्छी क्वालिटीज के बारे में बताना बहुत जरूरी है दोस्तों। बहुत कम लोग खुद के बारे में, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी सबसे बढ़िया 3 बेस्ट क्वालिटीज क्या है, तो शायद आप सिर खुजाने लग जाओगे, यार मुझ में ऐसा अच्छा क्या है। शायद कोई बता भी सकता है या कुछ लोग बता नहीं पाएंगे। तो अगर आप किसी की अच्छी क्वालिटी बताते हो, ये नंबर 1, ये एक अच्छी हैबिट है कि आप अच्छी क्वालिटीज आइडेंटिफाई कर रहे हो। नंबर 2, आप अप्रिशिएट कर रहे हो। नंबर 2, मेक न्यू फ्रेंड्स। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना दोस्तों, जिनको दोस्त बनाना पसंद होता है। आपने बहुत बार देखा होगा, जिसकी वजह से दोस्ती होती है वो बाजू में रह जाता है, और जो दोस्त बन जाते हैं वो ज्यादा लंबे समय तक दोस्ती उनकी रहती है। तो शायद कुछ लोगों की आदत होती है, उन्हें दोस्त बनाना पसंद है। अगर आप ऐसे लोगों के कनेक्शन में आते हैं तो ये एक अच्छी क्वालिटी है जो इस बिजनेस के लिए जरूरी है। टू बी विथ एवरीवन, जिन लोगों को सबके साथ मिलजुल कर रहना अच्छा लगता है, ये एक अच्छी क्वालिटी है दोस्तों। बहुत सारे लोग मैंने इंडस्ट्री में सभी क्वालिटी के देखे हुए, शायद उनके पास वो बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन शायद नहीं ले पाते या बहुत बढ़िया नेटवर्किंग नहीं कर पाते, लेकिन उनका कनेक्शन लोगों के साथ बहुत अच्छा होता है, उनका रिलेशनशिप लोगों के साथ बहुत अच्छा होता है, उन्हें लोगों के साथ रहना हमेशा बहुत अच्छा लगता है। ये लोग देखिए, जरूरी नहीं है ये सारी क्वालिटीज आप में हो, लेकिन आप में कौन सी क्वालिटीज है ये भी आपको समझना जरूरी है, और कौन सी क्वालिटी लाना है ये भी आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। विन डिस्कशन, बहुत सारे लोग जिन्हें डिस्कशन करना पसंद है। देखिए मैं डिस्कशन कह रहा हूं, मैं आर्ग्यूमेंट नहीं कह रहा हूं। जी हाँ, बहुत लोग आर्ग्यूमेंट करना करना शुरू कर देते तो रिलेशन में एक कड़वाहट आ जाती है, लेकिन बहुत लोगों के पास एक डिस्कशन करने का एक बढ़िया तरीका होता है जिसकी वजह से वो उनकी स्ट्रेंथ बन जाता है। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए। नेक्स्ट 4, एक्सप्लोर न्यू थिंग्स इन लाइफ। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नई नई चीजें देखना, घूमना पसंद होता है। जैसे आप देखोगे अभी तो पेंडेमिक की वजह से ज्यादा लोग बाहर नहीं जा पा रहे, लेकिन आप आइडेंटिफाई कीजिए, ऐसे लोग रेगुलर पिकनिक पे जाते हैं, ट्रैकिंग पे जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, एक्सपोजर एक्सपीरियंस करने में बिलीव करते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर ऐसे लोग आपको मिल रहे हैं तो आपको उनको बताना चाहिए। दोस्तों आज तक लगभग इंडस के 45 टारगेट्स हो चुके हैं, जहां पे डोमेस्टिक टारगेट, इंटरनेशनल टारगेट, एंड बिलीव मी ये जो सारे एक्सपीरियंस हमने इंडस से लिए ना, अनबिलीवेबल है। जब हम बैंकॉक गए थे, सिंगापुर गए थे, रशिया गए थे, टर्की गए थे, अल्माटी गए थे, मलेशिया गए थे, दुबई गए थे, ये सारे डेस्टिनेशन अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस है। तो आप इंडस की वेबसाइट पे जाके देखिए आज तक इंडस ने कौन से डेस्टिनेशन दिए हैं। हैबिट ऑफ लर्निंग एनीथिंग एनीवेयर, कुछ लोग जरूर ऐसे होते हैं जिन्हें सीखना पसंद है, वो कहीं भी और कुछ भी सीखने के लिए तैयार रहते, तो ऐसे लोगों को लाइए। अगर वो सीखेंगे तो समझेंगे, समझेंगे तो करेंगे, करेंगे तो आपके साथ लंबे समय तक रहेंगे। लव टू ट्रैवल, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बात की। एक्सपेरिमेंट न्यू थिंग्स, नई चीजों के बारे में जिन्हें पसंद है। डेवलप डायनामिक पर्सनैलिटी, जिन्होंने अपनी पर्सनैलिटी में ऑलरेडी बदलाव लाया है, ऐसे लोगों से कनेक्ट हुई है। हेल्प अदर्स,
आई थिंक इस पैंडेमिक में बहुत सारे लोगों को हमने देखा होगा जिन्हें औरों को हेल्प करना पसंद है, जो इस सिचुएशन में बाहर आए, लोगों तक पहुंचे, लोगों की मदद की। आई थिंक ऐसे लोगों से बात करना चाहिए कि भैया इन महीनों में मैंने आपको लोगों को मदद करते हुए देखा है, और ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जो लोगों को मदद कर रहा है, और आपकी जो क्वालिटी है ना, उस क्वालिटी से अगर आप आते हो ना, आप धमाल मचा दोगे। बियॉन्ड मी माई सेल्फ, मी एंड माई सेल्फ, जैसे कुछ लोग होते हैं जो खुद के बारे में नहीं सोचते हैं, वो हमेशा लोगों के बारे में सोचते हैं, और हमारा बिजनेस यही कहता है आप जितना ज्यादा अपनी टीम के बारे में सोचोगे आप उतना ही बड़ा बनोगे। इसके लिए हम कहते हैं गिव व्हाट दे वांट, यू विल गेट व्हाट यू वांट। ड्रीम, सपने देखना जिन्हें पसंद है। अगले 4, ओवरकम फियर, जो खुद के फियर को ओवरकम करना चाहते हैं। जैसे अपने बिजनेस में आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वो पब्लिक स्पीकिंग नहीं जानते, लोगों से बात करना नहीं चाहते, एक ग्रुप ऑफ पीपल के सामने आके कभी बात नहीं की है, लेकिन बात करने के बाद दे फील गुड, मैं आज तक नहीं कर पाया था और आज मैंने ये किया। तो जो लोग अपने फियर को ओवरकम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को देखिए क्वालिटी होती है। अगर लोगों में फियर है, गलत नहीं है फियर, लेकिन अगर वो ओवरकम करना जानते हैं तो इसका मतलब उनमें एक फाइटिंग स्पिरिट है, और आपके साथ आपको सही लोगों को जोड़ना बहुत जरूरी है। गुड टीचर, जो खुद अच्छे टीचर हैं, अच्छे टीचर बनना चाहते हैं। डेवलप आर्ट ऑफ लिसनिंग, कुछ लोगों के पास ये आर्ट ऑफ लिसनिंग जरूर है, जिसका मुझे बहुत मेरे करियर में बेनिफिट हुआ। डेवलप पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी। गोल सेटिंग, अकम्पलिशमेंट, जो ये करना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर, उद्योजक बनना चाहते हैं, खुद की पहचान बनाना चाहते हैं, जो नए नए चैलेंजेस को लेके काम करना चाहते हैं, इन सभी लोगों के साथ आपको कनेक्ट होना चाहिए। मैं थोड़ा इस पे फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि शायद मैंने लास्ट आई थिंक अप्रैल के महीने में ये सारे पॉइंट टच किए थे, डिटेल में नहीं बात किया था, लेकिन आज स्पेसिफिक अगर रिक्रूटमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना जरूरी है। जो मैनेजमेंट स्किल जानते हैं और सीखना चाहते हैं, उन लोगों को आपके साथ कनेक्ट होना चाहिए। जो टाइम मैनेजमेंट, समय का इस्तेमाल करना जानते हैं, समय की अहमियत जानते हैं, जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, और जो अपनी लीडरशिप स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं। जो दोस्तों, ये 24 पॉइंट्स लोगों के साथ मिलते वक्त आपके दिमाग में आने चाहिए। ये 24 मैंने दिए, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको अपना वो आइडेंटिफिकेशन वाला एंटीना हमेशा ऑन रखना चाहिए। बिलीव मी, अगर आप, हम कहते हैं ना कि जिस चीज के बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं वो चीजें हमारे साथ होना शुरू हो जाता है। अगर आप लोगों में अच्छी क्वालिटीज आइडेंटिफाई करना शुरू कर दोगे तो ऐसे लोग आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, और ऐसे लोग आपके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। एंड बिलीव मी, इससे भी आपका नेटवर्क का स्पीड बढ़ने में आपको मदद होगी। तो आई होप इस टॉपिक के ऊपर आपको जरूर कुछ सीखने मिला होगा। क्या कह रहे हैं लोग? ओके 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 ओके, चलिए चलिए। 5i ideas, ओके। 13 to 16 स्क्रीन प्लीज। ओके ओके ओके, आप फोटो निकाल लीजिए, या 13 to 16, चलिए ले लीजिए, एक बार फोटो ले लीजिए आप। आई होप आपको इससे कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा आपके काम के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए। अगले पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। यस, एंड दिस इज one of the important and last topic of my training. 4 things to keep in mind while recruiting. जैसे हमने बात की, क्या करने की वजह से लोग फेल होते हैं, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और ये वो चीजें हैं कि जो करते वक्त आपको ये 4 चीजें दिमाग में रखनी जरूरी है। पॉइंट नंबर 18, 19, 20, देशपांडे साहेब, ओके। यस, 18, 19, 20 फोटो ले लीजिए, लिख लीजिए, या आपके सीनियर के साथ कनेक्ट हो जाइए, मैं उनको ये जरूर शेयर कर सकता हूँ। चलिए, किसी का अगर है ये भी ले लीजिए। चलिए, लेट्स मूव अहेड। 4 की थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल रिक्रूटिंग। जब हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो कौन सी 4 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट, बी पैशनेट अबाउट शेयरिंग योर बिजनेस। दोस्तों, हम कहते हैं ना कि
आप जो काम कर रहे हो उस काम के ऊपर आपका विश्वास होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं बिलीफ की बात कर रहा हूँ और 3 बिलीफ के बारे में मैं कहूंगा। नंबर वन, आपका कंपनी के ऊपर 100% बिलीफ होना जरूरी है। नंबर 2, कंपनी के प्रोडक्ट्स और प्लान के ऊपर आपका बिलीफ होना जरूरी है। और नंबर 3, आपका खुद के ऊपर बिलीफ होना बहुत जरूरी है। अगर ये 3 बिलीफ आपके पास है तो जब भी आप लोगों के साथ बात करने बैठोगे तब आप में से वो जो निकलेगा ना वो नेचुरली निकलेगा। बिलीव मी दोस्तों, इट्स अबाउट एनर्जी। हम जिस एनर्जी के साथ लोगों से बात करते हैं उनकी एनर्जी भी हम उठा सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस को ऊपर उठा सकते हैं। अल्टीमेटली उन्हें भी लाइफ से हम आगे बढ़ा सकते हैं या हम भी आगे बढ़ सकते हैं। So whenever you are talking about your business opportunity, you need to be passionate about this. आप में से वो आवाज, वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन निकलना ही चाहिए। जब तक उस वाइब्रेशन के साथ, जब तक उस एनर्जी के साथ, जब तक उस एक्साइटमेंट के साथ, जब तक उस पैशनेट बिहेवियर के साथ आप बात नहीं करोगे ना, तब तक आपको मजा नहीं आएगा। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम लोगों से शायद ऑन फील्ड रोज लोगों से मिलते थे और रोज लोगों से बात करते थे। तो बिलीव में हमारी जो भी मीटिंग होती थी, उस मीटिंग को जब शुरू होती थी तो उस मीटिंग में सामने वाले की सोच कुछ अलग होती थी, लेकिन हमारे दिमाग में जरूर होता था कि ये मीटिंग जब खत्म होगी ना तब इसकी सोच कुछ और होगी और इसकी गारंटी मेरी है। गारंटी मतलब क्या, हम हमारे काम में उस जुनून के जैसे काम किया करते थे। सो बी पैशनेट। जब आप लोगों से बात करने वाले हो, खुल के लोगों से बात कीजिए। भले किसी भी 4 चीजों की वजह से वो आपको कह रहा हो ही इज नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन आपके पास उतने ही 4 तगड़े रीजन होने चाहिए जिसकी वजह से उसे ये करना चाहिए। नंबर 2, have a bigger picture and vision for your team and business. दोस्तों बहुत बार मैंने लोगों को देखा है, उन्हें लगता है कि मैं अगर लोगों के साथ बात कर रहा हूं लेकिन मैंने तो आज तक जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव नहीं किया, मी तर अजून एवढे पैसे नाही कमवले, माझे तर नेटवर्क अजून एवढं मोठं नाहीये, माझ्याकडे तर एवढा एक्सपीरियंस नाहीये। माय डियर फ्रेंड, तुमने पैसे कमाए या नहीं कमाए, तुम नए हो या पुराने हो, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि you are the part of this journey, you are the part of this industry, you are the part of this organization. मेरे पहले भी ये सब था और मेरे बाद भी ये सब रहने वाला है। आई एम द पार्ट ऑफ इट और मैं इस जर्नी का एक हिस्सा हूं। तो इट डजंट मैटर आपने कितने पैसे कमाए, आप कब से कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस क्या है, नॉट नेसेसरी। जी हाँ, ये जरूरी है लेकिन नॉट नेसेसरी हर चीज यहीं से शुरू हो सकती है। तो बहुत लोग कहते हैं अरे मैंने इतने पैसे कमाए नहीं तो मैं कैसे उनके साथ उनके बारे में बात करूं। माय डियर फ्रेंड, आपने नहीं कमाए लेकिन बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने कमाए। यूज देयर एविडेंस, यूज देयर एक्सपीरियंस, सबसे बड़ी बात। दोस्तों एक बात याद रखिए, जब आप किसी से भी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप जितना बड़ा अचीव करोगे उतना ही बड़ा वो अचीव करेगा। दोनों पॉसिबिलिटीज है। शायद आप जितना बड़ा करोगे उतना वो अचीव नहीं कर पाएंगे या वो आपसे ज्यादा भी अचीव कर सकता है। सो दोनों पॉइंट याद रखिए। नंबर 1, बी पैशनेट अबाउट शेयरिंग योर बिजनेस। अपने बिजनेस के बारे में जब बात करोगे आपके पास नॉलेज होना जरूरी है और आप में वो एक्साइटमेंट होना जरूरी है। बड़ा पिक्चर मतलब क्या, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आज रात को आप अपना गोल लिखिए। अगले 1 साल में, अगले 3 साल में और अगले 5 साल में आप इंडस से क्या अचीव करना चाहते हो। शायद लिखना डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन जब तक लिखोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। जो जवाब आज आप लिखोगे नॉट नेसेसरी वही जवाब जिंदगी में रहेगा। 6 महीने बाद आपका जवाब बदल जाएगा, लेकिन जवाब लिखना जरूरी है। प्रवासाला निघाल्यानंतर कुठे जायचं हे माहित असणं गरजेचं आहे। जर्नी के लिए जब आप निकलते हो तो कहाँ पे जाना ये पता रहना जरूरी है। अगर पता नहीं रहेगा तो हम कहते हैं ना ये रास्ता कहाँ जाता है, भैया रास्ता कहीं नहीं जाता है, आपको कहाँ जाना है ये आप डिसाइड कीजिए। सो जब लोगों के साथ आप बात करोगे आपका एक बड़ा पिक्चर आपके नजर में होना जरूरी है। आप ये कह सकते हो
मैंने अभी तक ये चीजें अचीव की है, लेकिन ये चीजें अचीव करने के बारे में मैं सोच रहा हूँ, ये मेरा प्लान है, अगले 1 साल में मैंने ये प्लान किया है, मैं ऐसे अचीव करने वाला हूँ। आपका प्लान शेयर कीजिए, शायद आपका प्लान सुनने के बाद उसे भी कुछ लगे, उसकी भी बत्ती जले, उसे भी लगे यार मुझे भी कुछ प्लानिंग करना चाहिए, मुझे भी काम करना चाहिए। दोस्तों लोग ऐसे ही काम नहीं करेंगे, आपको कुछ एफर्ट लेने पड़ेंगे। तो ये 4 चीज याद रखिए। सबसे पहली बात, बी पैशनेट। जब आप अपने बिजनेस में बात करोगे, हैव अ बिगर पिक्चर एंड विजन फॉर योर टीम एंड बिजनेस। चलिए, let's move to the third point. Your business opportunity is an amazing gift that you have to give it to others. ये पॉइंट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपसे बात की। जैसे आप जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, बिलीव मी दोस्तों, मैं इंडस में आया था क्योंकि मैं मेरी लाइफ के बारे में कुछ करना चाहता था, मैं पैसे कमाना चाहता था, शायद मैं दुनिया देखना चाहता था, शायद मैं अच्छा घर लेना चाहता था, शायद मैं अच्छी गाड़ी लेना चाहता था, शायद मैं अच्छा लाइफस्टाइल चाहता था, ये सब मैं मेरे लिए चाहता था। लेकिन बिजनेस में आने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ और इस चीज ने मुझे एक अलग एक्सपीरियंस दिया कि 20 साल पहले मैं मेरी जिंदगी के बारे में कुछ अचीव करने के लिए आया था, लेकिन इस जर्नी में मैं से हम कब बन गए पता नहीं चला, और सिर्फ मुझे मिला तब मुझे खुशी नहीं हुई। ट्रस्ट मी, अलग अलग लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे जो इंडस की वजह से या मेरे कलीग है इनकी ट्रेनिंग एजुकेशन की वजह से जो अचीव किया ना, इसका सेटिस्फेक्शन बहुत अलग था। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे सबसे ज्यादा ये चीज मोटिवेट कर रही है कि शायद आज की ट्रेनिंग में से पर मुझे पता नहीं कितने लोग सीखेंगे, कितने लोगों की जिंदगी में बदलाव आएगा, लेकिन क्या कोई जाके कहने वाला हो सकता है कि उस दिन का ट्रेनिंग 16 सितंबर का आपका एक ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट के ऊपर हुआ था, मैंने सुना, मैंने समझा, मैंने बदलाव किया और मेरी जिंदगी बदल गई। दोस्तों वो एक्सपीरियंस जब हम सुनते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। आज हम डिजिटली है तो शायद ये सुन नहीं पाते, लेकिन अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में, ट्रेनिंग्स में, मीटिंग्स में जब लोगों से ये सुनते हैं ना, अच्छा लगता है कि आप जो काम कर रहे हो इसकी शुरुआत आपसे हुई थी, लेकिन अब ये इस तरीके से आगे बढ़ रहा है कि आपने किया हुआ काम लोगों की जिंदगी बदल रहा है। एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली हेल्थ, इट्स एब्सोल्युटली अबाउट वेल्थ। हेल्थ एंड वेल्थ ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लोगों की जिंदगी बदलने का काम हम कर रहे हैं। तो दोस्तों जब आप लोगों के साथ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, डोंट थिंक उन्हें क्या लगेगा, और हर आदमी नहीं करेगा, मैं ये भी आपको बताता हूँ। मैंने भी जितने लोगों से बात की, शायद हर आदमी नहीं कर पाया, शायद मैं उनसे नहीं करवा पाया, इट्स ओके। जितने भी मेरे डायरेक्ट, शायद बहुत कम लोगों के साथ मैं इनिशियली, क्योंकि मैं नया था, मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं था, लेकिन मेरे टीम में जितने भी लोग आते गए, आज मेरा नेटवर्क जो भी बढ़ा है, जो भी रीजन में या जो भी स्टेट में मैंने काम किया दोस्तों, ये सारे लोग मेरे पहचान के नहीं थे। इंडस में आने के बाद मेरी पहचान हुई, लेकिन आज उन सभी के साथ मेरा एक घर के जैसा रिलेशन है। So whenever you are sharing, when you are selling the opportunity, don't worry सामने वाला ले रहा है कि नहीं ले रहा है। बिलीव मी, बहुत सारे लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी मुझसे पहले दिन नहीं ली, पहले साल में नहीं ली, लेकिन इस जर्नी में वो बाद में जरूर आए, जुड़ते चले गए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इट्स अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। नॉट नेसेसरी हर आदमी आज खरीदेगा, लेकिन कल आने के लिए आपका दिल का और धंधे का दरवाजा खुला होना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को यहाँ पे गलती करते हुए देखा है। लोग ना बोलते हैं तो हम रिलेशन खराब कर लेते हैं, हम बात करना छोड़ देते हैं, हम कांटेक्ट रखना छोड़ देते हैं। ये गलत बात है दोस्त। अपॉर्चुनिटी, मार्केटिंग में, नेटवर्किंग में रिलेशन खराब होते नहीं है, लोग गलत तरीके से काम करते हैं। अरे भाई, अगर कोई नहीं कर रहा है तो समझिए क्या प्रॉब्लम है, या उसको समझ दीजिए। बार बार पीछे लगना भी जरूरी नहीं है, लेकिन सही तरीके से उस तक पहुंचना जरूरी है। और ये आ गया आपका आखिरी और चौथा पॉइंट, शेयर योर सक्सेस स्टोरीज, योर पैशन एंड हेल्प देम टू अचीव देयर ओन पर्सनल गोल्स एंड ड्रीम्स। दोस्तों ये एक ऐसा पॉइंट आप समझ लीजिए कि रिक्रूटमेंट में कितने लोग आपके साथ जर्नी करना शुरू करते हैं, ये पहले इंपॉर्टेंट स्टेप है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप, कितने ज्यादा समय तक वो आपके साथ है। नेटवर्किंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर से सुनिएगा, कितने लोग कन्वर्ट होके आपके साथ बिजनेस करना शुरू करते हैं। एंड नंबर 2,
कितने लोग कितने ज्यादा समय तक आपके साथ काम करते हैं। दोस्तों जैसे मैंने कहा 2001 पता भी नहीं था कि मैं जिंदगी में क्या करने वाला हूँ। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने है जो मैं करना नहीं चाहता था, और वो जो जर्नी शुरू हुआ वो आज तक चल रहा है। मैंने आपको कहा 7419 डेज। मुझे पता नहीं था ये जर्नी इतना लंबा होगा या इतना बड़ा होगा, लंबा नहीं इतना बड़ा होगा। And I'm happy with this experience. I'm happy with my journey. So please enjoy the journey. हाँ, अमूल सर हमेशा कहते हैं कि कोई भी चीज अचीव करना, इट्स नॉट अबाउट अ डेस्टिनेशन। कोई भी चीज अचीव करने के बाद जो मजा आता है वो एक अलग मजा है, लेकिन वो अचीव करते वक्त जब हम काम करते हैं ना, उसका एक अलग मजा है। सो एंजॉय द जर्नी। दोस्तों जो भी पॉइंट मैंने आज आपके साथ शेयर किए, आई होप इसे और एक ट्रेनिंग करके मत लीजिए। सिर्फ बहुत अच्छा हुआ, बहुत सीखने को मिला, बहुत मजा आया, अच्छी बात है, ये फीडबैक भी जरूरी है, लेकिन इसके आगे बढ़ते हैं। मैं चाहूंगा आप में से सभी लोग, एंड गिव मी नेक्स्ट 24 आवर्स, कोई भी नई सीखी हुई चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में अगर आपने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया तो आप वो कर पाओगे। अगर आपने 24 घंटे से ज्यादा समय ले लिया, 48 आवर्स या 50 आवर्स या 72 आवर्स हो गए, आप वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। कुछ दिनों बाद आपके दिमाग से वो निकल जाएगा। दोस्तों आज हम सितंबर में हैं। हमने जो भी टारगेट अनाउंस किया है उस टारगेट की ये आखिरी फोर्टनाइट है, जहाँ पे हम टैब, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, ये सारे अपॉर्चुनिटीज हमने ऑलरेडी शेयर करके रखे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने अच्छा काम किया है, बहुत सारी टीम में अच्छे अचीवर्स हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है और अच्छा होना बाकी है। आज जो भी टॉपिक के ऊपर हमने बात की है, मैं नहीं चाहूंगा कि इस टॉपिक का सिर्फ एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट मिले। मैं दोनों इफेक्ट आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर मैं कुछ चाहूंगा आपसे तो मैं दो चीजें चाहूंगा। नंबर एक, जो भी सीखा है वो इमीडिएटली हम इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। आप चाहिए तो इंप्लीमेंट की स्टेप्स बनाइए। आप में कौन सी चैलेंजेस है, कौन सी चीजें आप नहीं कर पा रहे हो, आपके लिए क्या डिफिकल्टीज है, वो पहले इंप्लीमेंट कीजिए। और नंबर दो, ये ऐसे इंप्लीमेंट कीजिए ना इन चीजों को, कल जाके आपकी खुद की एक सक्सेस स्टोरी होनी चाहिए। आपका एग्जाम्पल सुन के जो नए लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं ना, उनमें वो विजन दिखनी चाहिए। आपका एक्सपीरियंस सुनने के बाद लोग इंस्पायर होने चाहिए कि ये बंदा अगर कर सकता है, इतना बड़ा कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। दोस्तों सितंबर लास्ट फोर्टनाइट उठने से पहले मैं फिर एक बार आपको बताना चाहूंगा, इस फोर्टनाइट का शेड्यूल आपके पास आ जाएगा। अगेन यहाँ पे सेमिनार्स हैं, अगेन यहाँ पे ट्रेनिंग्स हैं, और हमारे पास ये नॉलेज, और हमने जो भी जुलाई, अगस्त और सितंबर की पहली फोर्टनाइट में काम किया है वो डेटा हमारे पास है। आई थिंक अप्रैल से हमने डिजिटली ज्यादा एग्रेसिव काम किया है, तो मैं चाहूंगा हम सब अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, इन 5, 10, 11 फोर्टनाइट का अगर डेटा आइडेंटिफाई करें, जितने भी गेस्ट हमारे पास आके गए हैं और जितने भी लोग ओके एक्टिवली हमारे साथ काम करें, उनको आइडेंटिफाई कीजिए। अगले 15 दिन में आज जो हमने सीखा है इस मैच्योरिटी के साथ उनसे कनेक्ट कीजिए, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ इनके साथ बात कीजिए। और रिक्रूटमेंट पहले डिस्कशन से, मतलब जब वो आपका गेस्ट है, जब आप सेल्स के लिए बात कर रहे हो ना, तभी से शुरू कर दीजिए, तो आपका कन्वर्जन रेशियो भी बढ़ जाएगा और एंट्री लेवल से ही आपके लिए रिक्रूटमेंट की शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों सितंबर ये फर्स्ट 6 मंथ का या सेकंड क्वार्टर का आखिरी मंथ और आखिरी फोर्टनाइट है। कंपनी ने जो टारगेट दिया, बहुत ही बढ़िया टारगेट, बहुत ही बढ़िया बेनिफिट्स हमें और हमारी टीम के लिए दिए हैं। तो मैं चाहूंगा हम सभी इसका भरपूर इस्तेमाल करें, और शायद बहुत सारे लोगों ने आप तक ये डेफिनेटली मैसेज पहुंचाया होगा कि सिचुएशन अब ऐसी है कि दिस इज अ न्यू नॉर्मल। अब हमें घर से बाहर निकल के भी ऑन फील्ड काम करना जरूरी है, पूरी खबरदारी रखते हुए, पूरा ख्याल रखते हुए। हमें कहीं भी कैजुअल अप्रोच नहीं रखना है, कहीं भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं रहना है। हमें पूरा
प्रिवेंशन, जो कॉन्सेप्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए लोगों तक पहुंचना है, लोगों से बात करना है। और ये मैं चाहूंगा कि ये कॉन्सेप्ट आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेके जाए, जिसकी वजह से हमारी और उनकी जिंदगी में भी बदलाव आ जाए। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि मैं आज इंडस्ट्रीज रिक्रूटमेंट के प्रोग्राम में आपके लिए कुछ जरूर वैल्यू ऐड कर पाया। तो आपके जो भी एक्सपीरियंसेस है आपके सीनियर के साथ शेयर कीजिए ताकि वो हम तक पहुंचे। और आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।